चलो फिर स्टार्ट करते हैं। देख लो यहाँ से आपको पूरे का पूरा इसमें 35 क्वेश्चन मिलेंगे। जो आपको मैं बता दूं, जो मतलब पिछले साल जो क्वेश्चन पूछा था ना यहाँ पे एसबीआई में जो क्वेश्चन पूछा था ना, एसबीआई 5 जनवरी 2024 को एग्जाम हुआ था, ठीक है। तो उसमें जितने भी मैथ के क्वेश्चन है, मैं ये मैथ का क्वेश्चन ले रहा हूँ। फिर अगले दिन मैं लॉजिकल रीजनिंग का क्वेश्चन लाऊंगा, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन आपको बनवाऊंगा और ये बढ़िया से देखना, आप लोगों को सारी चीज अच्छे से समझ में आएगी। देखो सबसे पहला क्वेश्चन निकल के आ रहा है यहाँ पे, देख लो सीरीज का, ठीक है ना। सीरीज आप लोग को ध्यान रखना है कि कोई भी बैंकिंग का एग्जाम हो ना, बैंकिंग का एग्जाम मिनिमम क्लर्क का रहे तो ध्यान रखना कि 5 सीरीज आते ही आते हैं, ठीक है। 5 सीरीज आते हैं। तो 5 सीरीज आते हैं, तो सीरीज के लिए क्वेश्चन आप लोगों को प्रैक्टिस जितना कर सकते हो उतना करो। और ये कोई टॉपिक पढ़ने वाला चीज नहीं होता है, जितना प्रैक्टिस करोगे फायदा होगा। तो सबसे पहले देखो इनका, देखो कभी भी सीरीज किया जाता है ना, तो सबसे पहले देखा जाता है इनका डिफरेंस देखा जाता है, इनमें डिफरेंस कितने का है, ठीक है। तो ऐसे डिफरेंस देखो आप लोग, ठीक है। तो सबसे पहले देखोगे तो यहाँ पे 9 का डिफरेंस है, फिर देखोगे तो 10 का डिफरेंस है, फिर देखोगे तो 11 का डिफरेंस है। फिर देखो यहाँ पे 9 1 प्लस हो रहा है ना, प्लस वन यहाँ पे +1 होना चाहिए। तो यहाँ पे 12 का डिफरेंस होना चाहिए, ठीक है ना। तो 12 का डिफरेंस होता तो कितना होता, 58 होता। और 58 होता, फिर यहाँ पे देखते हो तो 13 होता। यानी यहाँ पे 60 जो है ना गलत है, यहाँ पे रॉन्ग टर्म निकालना है, ठीक है ना। तो रॉन्ग टर्म निकालना है, यहाँ पे 60 क्या है, गलत है आप लोग का। बोलो समझ में आया आप लोग को? तो दिक्कत तो नहीं है ना? ठीक है, चलो आगे बढ़ो। आगे बढ़ते हैं। देखो अगला, देखो क्वेश्चन यहाँ पे 98 है, 128 है, 162 है, 200, 242, 266। तो वही सबसे पहला काम किया जाता है डिफरेंस देखने का। और डिफरेंस तो कभी कभी मल्टीपल भी आता है, बट ज्यादा हाईएस्ट हो जाता है ना। देखो मैं बताता हूँ, 98, 128, 162, 200, 242, 266, ठीक है। तो देखो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा इंक्रीमेंट हो रहा है। थोड़ा थोड़ा इंक्रीमेंट हो या डिक्रीमेंट हो ना, तो वो कभी भी हमेशा डिफरेंस का ही मामला रहता है। और एक बार ज्यादा से ज्यादा हाईएस्ट हो जाए ना, या एक बार ज्यादा से ज्यादा कम हो जाए, तो वो मल्टीपल या डिवीजन का मैटर हो सकता है, ठीक है। तो पहले देखते हो यहाँ पे कितना का डिफरेंस है, ये 30 का डिफरेंस है। यहाँ पे देखोगे तो 34 का डिफरेंस है। यहाँ पे देखोगे तो कितना का डिफरेंस है, ये 38 का डिफरेंस है। 30, 34, 38, यानी 4 का डिफरेंस ये हो गया। 4 का डिफरेंस यहाँ पे देखोगे तो कितना का डिफरेंस है, 42 का डिफरेंस है। ये भी ठीक है, 4 का डिफरेंस। ये देखोगे तो 24 का डिफरेंस हो रहा है। 24 का डिफरेंस है, मतलब ये गलत है। यहाँ पे 46 ऐड होना चाहिए, तो 46 ऐड होता तो यहाँ पे 288 होता, ठीक है। तो 288 होता, तो यानी 46, 266 गलत है, यहाँ पे 266 गलत है। तो ऑप्शन बी जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बोलो समझ में आया क्या आप लोग को? हाँ, एक तरीका इसका और भी है, देख लो मैं आपको बता देता हूँ। आपको ये 98 है ना, पहला जो 98 है, तो 98 जो है ना, 7 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। फिर इसके बाद 128 है, तो 8 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। ये भी किया है इसने। फिर उसके बाद देख लो 162 है, 162 9 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, ठीक है। फिर उसके बाद 200 दिया है। 200 देखोगे तो 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, ऐसे भी आप लोग लॉजिक लगा सकते हो। 242 देखोगे तो क्या हो जाएगा, 11 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर, ठीक है ना, 11 का स्क्वायर। तो वैसे ही आप लोग अगर 12 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर करते हो, तो ये कितना होता है, 12 का 144 और प्लस 144, ये कितना हो जाएगा, 288 होना चाहिए। बट यहाँ पे ये नहीं है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। बोलो समझ में आया सबको? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन में देखोगे यहाँ पे 64 है, 100 है, 134 है, 161 है, 180, 181 है। आई मीन ये भी थोड़ा थोड़ा इंक्रीमेंट हो रहा है, थोड़ा थोड़ा इंक्रीमेंट हो रहा है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, 64, 100, 134, 161, 180, 189। अब देखो इनमें डिफरेंस देखो तो कितना का है, 36 का है। इसमें डिफरेंस देखोगे तो एडिशन हो रहा है, ये 34 का हो रहा है। इसमें डिफरेंस देखोगे तो कितना का हो रहा है, 34, 26 प्लस 127, 27 का हो रहा है। फिर उसके बाद देखोगे तो यहाँ पे इंक्रीमेंट कितना का हुआ, 19 का हो गया। इसमें डिफरेंस देखोगे तो कितना का हो रहा है,
इसमें डिफरेंस देखोगे तो 9 का हो रहा है, तो कहीं ना कहीं तो मतलब गड़बड़ी है। पूछ रहा है गलत क्या है इसमें। 34, 27 यहाँ से मतलब कम हुआ तो यहाँ से कितना कम हुआ है ये। सही किया है ना मैंने। 26 प्लस 27 ठीक तो है। कुछ समझ में आ रहा है आप लोग को। 38, 34, इसमें डिफरेंस कितने का है, 2 का है। इसमें डिफरेंस कितने का है, 7 का है। इसमें डिफरेंस कितने का है, 8 का। इसमें डिफरेंस 10 का है। 7, 8, 10, 4, 6। अगर 4, 6, 8 हो जाए तो ठीक हो जाएगा। तो अगर कहीं ना कहीं तो गड़बड़ हो गया। आप लोग कुछ समझ में नहीं आ रहा है। रूट का स्क्वायर ठीक है, 10 का स्क्वायर भी हो सकता है ये। नहीं, ऐसा तो नहीं होगा। बट इनमें डिफरेंस 36 का है, प्लस 34, प्लस 27, प्लस 19, प्लस 9। ये तो थोड़ा ज़्यादा ही मतलब कॉम्प्लिकेटेड हो गया। ये 10 का डिफरेंस है, ये 8 का डिफरेंस है। अगर मैं इसमें 6 माइनस करूँ तो 33 हो जाएगा। तो 133 अगर कर दूँ, 33। आप लोग को नहीं समझ में आ रहा है। तो कुछ तो होना चाहिए ना। थोड़ा निकालो आप लोग भी, मैं भी सोचता हूँ। करेंगे, आप लोग भी ट्राई करो। क्योंकि सीरीज में क्या रहता है, सीरीज में तो आपको दिमाग लगाना है सबको भाई। 36, 134, ऐसे कैसे हो गया। हाँ, मैं वही सोच रहा हूँ, यहाँ पे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुआ। नहीं ठीक ठीक है, मतलब क्वेश्चन सही है, मतलब मेरे को मिस्टेक हो रहा था। यहाँ पे 8, 10 है ना, तो यहाँ पे 6 आएगा। 6 आएगा ना, तो इसको ना हमको करना पड़ेगा 1 नॉट। देखो यहाँ पे बताता हूँ, 64। एक मिनट अच्छे से मैं बना देता हूँ। देखो ये जो क्वेश्चन निकल के आया, देखो 64, 100, 134, 161, 180, 189, ठीक है। यहाँ पे देखोगे तो डिफरेंस कितने का है, डिफरेंस यहाँ पे 9 का है, ठीक है। यहाँ पे डिफरेंस देखोगे तो कितने का है, 19 का है। यहाँ पे डिफरेंस देखोगे तो कितने का है, ये 27 का डिफरेंस है। तो ये देख लो, यहाँ पे 8 का मतलब डिफ कम हुआ, फिर यहाँ पे 10 कम हुआ। तो यहाँ पे जो होना चाहिए ना, यहाँ पे
यहाँ पे जो होना चाहिए 6 होना चाहिए, जो भी आए तो -6 होना चाहिए। तो 6 जब होना चाहिए तो यहाँ पे 6 होना चाहिए था। हो कितना रहा था, अगर मान लो यहाँ पे 34 लेते हैं, 34 लेंगे तो 7 हो जाएगा। तो यहाँ पे होना चाहिए कितना, 6 होना चाहिए। तो यहाँ पे 101 होगा, 101 होगा ना। तो यहाँ पे देखोगे तो कितना हो जाएगा, ये 33 हो जाएगा। दोनों का डिफरेंस 33, और इनका, ये इनका डिफरेंस 33 हो जाएगा। और इनका डिफरेंस देखोगे तो कितना हो जाएगा, ये 64 और ये 37 हो जाएगा। देख लो यहाँ पे 37। अब देखो इनमें डिफरेंस -4 का, इनमें डिफरेंस अगर देखोगे तो -6 का, 4 + 6 + 8 10 +2 का। बोलो समझ में आया क्या आप लोग को? मतलब 100 गलत लगता है, 100 मिस्टेक है यहाँ पे, 100 मिस्टेक से ऑप्शन ए होगा। ठीक है, देखो क्या होता है ना, आप लोग को बता देता हूँ। सीरीज में ना जो रॉन्ग टर्म फाइंड करना रहता है ना, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। एक क्वेश्चन मार्क रहता है ना कि नेक्स्ट वाला फाइंड क्या करना है, वो थोड़ा इजी होता है। रॉन्ग वाला थोड़ा डिफिकल्ट होता है। आप भी थोड़ा सा पेन पेपर लेके कभी कभी फंस जाए तो ट्राई करो, एटलीस्ट तो मैं बताऊंगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन देखोगे यहाँ पे 12 25 50 100। अब देखो यहाँ पे देखोगे तो ये इंटू किया, ये इंटू 5 किया, ठीक है ना, और ये इंटू 4 किया, ठीक है, और ये इंटू 3 किया, ये इंटू 2 किया। तो ये इंटू 1 होगा ना, तो ये इंटू 1 होगा तो ये 12 नहीं होगा। तो 25 इंटू 1 होगा तो ये 25 ही होगा। ये 12 रॉन्ग है यहाँ पे, तो ऑप्शन ए रॉन्ग है। यहाँ पे 12 की जगह पे क्या होगा, 25 होगा। बोलो समझ में आया क्या? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे 145 168 197 224 252 288। 145 और 168 में 23 का डिफरेंस है। ठीक है, इनमें देखोगे तो आपको डिफरेंस मिलेगा 29 का डिफरेंस मिलेगा। फिर उसके बाद इसमें डिफरेंस देखोगे तो आपको 327 का डिफरेंस मिलेगा। ठीक है, फिर इसमें देखोगे तो 28 का डिफरेंस मिलेगा। फिर इसमें डिफरेंस देखोगे तो कितना का मिल जाएगा, 36 का डिफरेंस मिल जाएगा। 36 का डिफरेंस मिल जाएगा। ओके, 28, तो यहाँ पे देखोगे तो 8 का डिफरेंस है। गड़बड़ कहीं ना कहीं पे इधर ही हुआ है। 8 का डिफरेंस, फिर यहाँ पे हम्म, अच्छा अच्छा अच्छा, यहाँ पे लॉजिक ना ऐसे नहीं बनेगा, ये थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड वाला है। बेटा इसको ऐसे बना सकते हो, देखो यहाँ पे ये 12² + 1 है, ये 13² - 1 है, ये 14² + 1 है, ये 15² - 1 है, ये 16² + 1 होना चाहिए, यानी 257 होना चाहिए। बट यहाँ पे 252 है, मतलब ये नहीं होगा। यहाँ पे 252, ऑप्शन सी जो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। बोलो समझ में आया सबको? ठीक है, बाकी लोग को नहीं समझ में आ रहा है क्या? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो। हाँ, अब ये मतलब जो भी आपका था क्वेश्चन खत्म हो गया। अब आ रहा है क्वेश्चन हम लोग का मैथ का, जो कि ध्यान से देखो। यहाँ से अब थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन आ रहा है। ये सब क्वेश्चन करने में मजा आएंगे। देखो यहाँ पे क्या बोला है, द रेशियो ऑफ द पेरीमीटर टू द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 3:1। इफ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज 108 सेंटीमीटर, then find the ratio of breadth of the rectangle to the perimeter of rectangle। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि रेक्टेंगल, आप लोग पता होगा ना, तो रेक्टेंगल किसको बोलते हैं। रेक्टेंगल सबसे पहले समझ लो कि रेक्टेंगल ये होता है, ठीक है ना। यहाँ पे रेक्टेंगल इसको बोलते हैं, ये लेंथ होता है और ये ब्रेथ होता है, ठीक है। और यहाँ पे बोला है क्या है कि द रेशियो ऑफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल और लेंथ। देखो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, पेरीमीटर किसी भी चीज का पैरामीटर जो होता है ना, सम ऑफ ऑल साइड होता है। सम ऑफ ऑल साइड, तो सम ऑफ ऑल साइड क्या हो जाएगा, ये एल है और ये एल है, 2L हो जाएगा। और ये बी है और ये बी है, क्या हो जाएगा, +2B हो जाएगा। यानी 2 × L + B होता है पैरामीटर किसका, रेक्टेंगल का। ठीक है, तो ये बोला है
कि पेरीमीटर टू द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, और मान के चलो यहाँ पे मैं मान लेता हूँ सबसे पहले लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू मान लेता हूँ एल, एंड ब्रेथ मान लेता हूँ कितना हम लोग बी मान लेता हूँ। और आगे यहाँ पे देख लो, यहाँ पे पेरीमीटर और लेंथ का रेशियो दिया है, तो पेरीमीटर हमारे पास कितना मिला, ये मिला, तो 2 इंटू एल प्लस बी अपॉन एल इक्वल्स टू 3:1 दे रखा है, 3:1 दे रखा है, बराबर। आगे क्या बोला है, इफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 108, पेरीमीटर जो है ना 108 है, पेरीमीटर 108 है, तो पेरीमीटर की जगह पे मैं पेरीमीटर रख रहा हूँ 108 इक्वल्स टू लेंथ अपॉन 3/1। इसको सॉल्व करोगे तो ये कटेगा 36 से, देन एल इक्वल्स टू कितना मिल जाएगा, 36 मिल जाएगा, एल का वैल्यू 36 आ गया। अब क्या पूछ रहा है यहाँ पे, देख लो यहाँ पे, देन फाइंड द रेशियो ऑफ द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल टू द पेरीमीटर, मतलब पेरीमीटर और रेक्टेंगल का रेशियो फाइंड करना है ठीक है ना, सॉरी, ब्रेथ और पेरीमीटर का रेशियो फाइंड करना है, ब्रेथ एंड पेरीमीटर। तो ब्रेथ यहाँ पे देख लो, यहाँ पे किधर हो गया ब्रेथ, ब्रेथ निकालना है हमको, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला में ब्रेथ रख दो यहाँ पे, ठीक है ना, पेरीमीटर देखो, पेरीमीटर इक्वल टू क्या दे रखा है फॉर्मूला में, पेरीमीटर इक्वल टू फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल प्लस बी, पेरीमीटर कितना है 108, 2 इंटू एल का वैल्यू हमारे पास मिला 36 प्लस बी, ठीक है, इसको काटोगे तो एक कटेगा 54 से, और 54 इक्वल्स टू 36 प्लस बी, ये माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा 18, तो ब्रेथ का वैल्यू कितना आ गया 8 है, और ब्रेथ बाई पेरीमीटर पूछ रहा था, तो ब्रेथ का वैल्यू आ गया 18 और पेरीमीटर का वैल्यू दे रहा है 108, दोनों के रेशियो निकालोगे तो 1/6 हो जाएगा। बोलो समझ में आया? प्रोजेक्टा नेहा, हाँ सर। ठीक है, देखो मैं आपको यही चीज बता रहा हूँ ना कि आप लोग ये समझ के ले लो भाई, हम यहाँ पे टारगेट में बैठे हैं, जितना भी समझ में है उतना भी समझ लो, ठीक है। अब देखो इसको तो ये मैंने कर दिया, ठीक है, तो थोड़ा सा आप लोग दिमाग में अगर ये चीजें याद रहेगा ना पेरीमीटर, तो आप लोग फटाफट निकाल सकते हो। देखो अभी मैं आपको बताता हूँ कि एग्जाम हॉल में बिना पेन पेपर के इसको यूज कर निकाला जा सकता है। देखो आपको पता है ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या दिया है, पेरीमीटर और लेंथ का रेशियो दिया है, मतलब पेरीमीटर और लेंथ का रेशियो दिया है 3:1 दे रखा है यहाँ पे, ठीक है ना। तो जब ये दे रखा है और पेरीमीटर यहाँ पे दे रखा है, तो लेंथ इक्वल टू कितना हो जाएगा 108/3, यानी कितना हो जाएगा 36, तो 108 इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेंथ इक्वल टू 36 हो जाएगा, मेंटली कैलकुलेशन करना है, 36 हो जाएगा। और पेरीमीटर आपको पता है कि क्या होता है 2 + L इंटू बी, 108 दे रखा है, अगर यहाँ से काटोगे तो 36 होगा, मतलब सीधा पेरीमीटर जितना रहता है ना उसका हाफ करो, यानी कितना हो गया 54, 54 पेरीमीटर हो गया, मतलब एल प्लस बी का मान। तो लेंथ का मान अगर 36 है तो ब्रेथ का मान फटाक से मेंटली निकाल लेना, ब्रेथ का मान कितना हो जाएगा 18 हो गया, ब्रेथ का मान जैसे 18 निकला तो 18 बाई क्या करो 108 कर दो, तो 1/6 निकाल सकते हो आप लोग। प्रोजेक्टर समझ में आया कि नहीं आया, मैंने क्या बताया आप लोगों को? हाँ सर समझा। मतलब मैंने बेसिक कंसेप्ट से तो बता ही दिया, बट आप लोग को मेंटली एग्जाम में सॉल्व करना है, तो जितना आप लोग पेन पेपर कम यूज करोगे उतना आप लोग के लिए फायदे ही है, ठीक है, तो ये चीज इसीलिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। चलो आगे बढ़ते हैं। ये देखो आगे क्वेश्चन बोला है यहाँ पे, देखो पे ये पार्टनरशिप का क्वेश्चन है ये। प्रिया स्टार्टेड बिजनेस विथ एन इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹57,000 and after 6 months Sony joined her investing ₹95,000. If the profit at the end of the year 22,000, then what is the profit share of the Sony? अब देखो यहाँ पे बोला है कौन कौन है, यहाँ पे प्रिया है और कौन है यहाँ पे सोनी है। तो प्रिया तो आती है 57,000 क्या करती है, इन्वेस्टमेंट करती है, बराबर ना। बट सोनी जो 6 महीने बाद, तो प्रिया पूरे का पूरा 12 महीने का इन्वेस्टमेंट करेगी, और सोनी का कितना 95,000, ये कितना मंथ के लिए 6 महीने बाद आ रही है, तो ये ओनली 6 मंथ के लिए इन्वेस्टमेंट करेगी। और ये बस ये कर देना है, अब ये 3 का एलसीएम ये निकाल दो, और नेक्स्ट ये 57, 19 3 जा, 19 5 जा, ये 2 जा, ठीक है ना, 3 2 जा 6 और 5 1 जा 5। देख लो यहाँ पे 6:5 यहाँ पे प्रॉफिट का रेशियो निकल गया। ये आप लोगों को पहले भी बताया था कि इन्वेस्टमेंट का रेशियो, यहाँ पे देख देता हूँ, रेशियो ऑफ
इन्वेस्टमेंट इनटू रेशियो ऑफ टाइम इक्वल टू क्या होता है, रेशियो ऑफ प्रॉफिट। रेशियो ऑफ प्रॉफिट ऑलरेडी मैंने उस दिन के लेक्चर में बता रखा है आप लोग को, ये चीजें ध्यान रखना। अब देखो टोटल इनका प्रॉफिट कितना है 22,000 और टोटल प्रॉफिट का रेशियो रेशियो का सम कितना है 11,000। 11x इक्वल टू कितना 22,000। ठीक है, ये फटाफट आपको ये मेंटली कर लिखना नहीं है, सीधा 11 ये ऐड करके 11 आ रहा है ना, 11 से सीधा मेंटली इसको काटोगे 2 टाइम्स में कट जाएगा। पूछ किसका रहा है, सोनी का। सोनी का रेशियो कितना आया 5 आया। ठीक है ना, काटोगे तो 2000 5 आया तो 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 इंटू 2000 कितना हो जाएगा 10,000 आपके आंसर हो जाएंगे। बोलो समझ में आया क्या सबको? हाँ सर। ठीक है, तो ये ध्यान रखो। आगे बढ़ते हैं। ठीक, देखो यहाँ पे आगे बोला है ए मैन कैन रो एट ए स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 2 किलोमीटर पर आवर इफ द टाइम डिफरेंस बिटवीन द अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम जर्नी ऑफ द मैन इज 40 मिनट, फाइंड द डिस्टेंस। ठीक है, यहाँ पे डिस्टेंस पूछा जा रहा है। सबसे पहले आप लोग को कुछ चीजें मैं बता देता हूँ। यहाँ पे देखो कभी भी मतलब क्या बोलते हैं ना क्या बोलते हैं, बोट एंड स्ट्रीम का एक क्वेश्चन है भाई। तो बोट एंड स्ट्रीम देखो, पानी इधर से जा रहा है ना, और नाव भी अगर है, नाव भी इधर ही जा रहा है, इसको बोलते हैं हम लोग डाउन स्ट्रीम बोलते हैं। ठीक है ना, डाउन स्ट्रीम बोलते हैं। और पानी अगर मान लो कि इधर जा रहा है और नाव हम लोग का इधर आ रहा है, तो इसको बोलते हैं हम लोग अप स्ट्रीम बोलते हैं। ठीक है, तो अप डाउन स्ट्रीम जो होता है ना, डाउन स्ट्रीम में स्पीड जो होता है ना, स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ बोट प्लस स्पीड ऑफ वाटर, दोनों को ऐड करते हैं। ठीक है, और इसमें क्या होता है, स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ वाटर करते हैं, स्पीड ऑफ वाटर करते हैं। ठीक है, यहाँ पे माइनस होता है। तो बताओ यहाँ पे क्या बोला है, क्वेश्चन को थोड़ा समझ लो। यहाँ पे देखो क्या बोला है, ए मैन कैन रो, तो मैन को बोलो या बोट को बोलो, बोथ आर सेम। तो मैन कैन रो 6 किलोमीटर पर आवर, तो मैन का जो बोट का स्पीड हो गया 6 किलोमीटर पर आवर हो गया। ठीक है ना, एंड वाटर का स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितना हो गया 2 किलोमीटर पर आवर हो गया। ठीक है, वही चीजें यहाँ पे हो जाएगा आपको 6 किलोमीटर और -2 किलोमीटर। तो स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम कितना हो गया 8 किलोमीटर पर आवर, एंड इसमें कितना हो गया 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, पूरी चीजें मैं लिख रहा हूँ, बट एग्जाम में ये सब चीजें लिखा नहीं जाता, ध्यान रखो। फिर आगे देखो, ये तो आपको निकल गया अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम। देखो आगे क्या बोला है, इफ द टाइम डिफरेंस बिटवीन द अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम जर्नी ऑफ मैन इज 40 मिनट। डिफरेंस ऑफ टाइम कितना दे रखा है, डिफरेंस ऑफ टाइम इक्वल टू दे रखा है 40 मिनट। 40 मिनट का टाइम दे रखा है, फाइंड द डिस्टेंस पूछा है। तो देखो कहने का मतलब ये कह रहा है कि अप स्ट्रीम जा रहा है और डाउन स्ट्रीम आ रहा है, मतलब सेम डिस्टेंस क्या है, दोनों सेम है, और डिफरेंस ऑफ टाइम दे दिया है। तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है भाई, टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। ठीक है, तो मान लो एक बार डाउन स्ट्रीम गया अप स्ट्रीम आया। ठीक है, तो सबसे ज्यादा टाइम किसमें लगेगा, अप स्ट्रीम में लगेगा, क्योंकि अप स्ट्रीम में क्या रखा है, स्लो चल रहा है, तो अप स्ट्रीम में ज्यादा लगेगा। तो अब टाइम डिफरेंस इक्वल टाइम कितना हो गया, अप स्ट्रीम माइनस डाउन स्ट्रीम, डिस्टेंस इन, ऐसे लिख सकते हैं, डिस्टेंस इन, डिस्टेंस ट्रेवल इन, ऐसे लिखता हूँ। पूरा समझा के, बट ये सब नहीं लिखना आप लोग, डिफरेंस ऑफ टाइम ऐसे लिख देता हूँ, टाइम टेकन इन अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम इक्वल्स टू 40 मिनट। मतलब अप स्ट्रीम में अगर T1 टाइम लगता है और डाउन स्ट्रीम में T2 टाइम लगता है, तो दोनों का डिफरेंस कितना दिया है 40 मिनट। और डिस्टेंस दोनों का मान लो कि x है, ठीक है ना, x जा रहा है, तो डाउन स्ट्रीम में जाने के लिए टाइम कितना होगा अप स्ट्रीम में, अप स्ट्रीम में डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो अप स्ट्रीम में स्पीड कितना है 4, एंड डाउन स्ट्रीम में कितना रहेगा x अपॉन स्पीड कितना है हम लोग का 8 है, और इक्वल्स टू कितना 40 मिनट। और ये मिनट है बाबू, मिनट है तो आवर में बदलना पड़ेगा, तो 60 से डिवाइड करना पड़ेगा।
अब सॉल्व कर दो, एक्स का मान निकल जाएगा। प्लस माइनस करने आता है ना फ्रैक्शन का एडिशन, दोनों कैल्शियम कितना हो गया, दोनों कैल्शियम यहाँ पे कर देता हूँ 16 हो जाएगा, और ये 4 4 16 4x, और ये 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा 40/60। ठीक है, ये माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा 2x इक्वल टू 60 इंटू सॉरी 40 इंटू ये 16 चला जाएगा उधर, 16 अपॉन कितना 60, ये एक जीरो से एक जीरो काट दूंगा मैं, ये 3 से कट जाएगा, ये 2 से कट जाएगा, 16 दूना 32, 32/3 किलोमीटर आ जाएगा आपका, 32/3 है क्या ऑप्शन में, 32/3 ऑप्शन में नहीं है। 2 2 जा 4 16 सही किया ना मैंने, 16/3। एक काम करो तो इसका थोड़ा स्क्रीनशॉट मारो तो इसका, फिर से मैं एकदम थोड़ा सा मैं शॉर्टकट में बताता हूँ कैसे करना है, उसमें मतलब 16/3 यहाँ पे मेरा आ रहा है, स्क्रीनशॉट मार लो। ठीक है, देखो सर वो 2n है, इस साइड रख के वो डिवाइड में हो जाएगा ना। हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, डिवाइड से कर देंगे, इधर कट जाएगा 16, तो वही हो जाएगा 16/3, तो वही चेक कर रहा था मैं। ठीक है, समझ में आ गया। हाँ सर। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट मार लो इसका, फिर मैं बताता हूँ कि एग्जाम हॉल में कैसे करेंगे। अब देखो सीधी सीधी बात है, यहाँ पे आपको देखना रहता है क्या दिया है, डिफरेंस ऑफ टाइम दिया है ना, तो T1 माइनस T2 इक्वल टू क्या दे रखा है 40 मिनट, ये दे रखा है, इसी पे कॉन्सेप्ट है। और टी टाइम इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस मतलब D1 अपॉन डिस्टेंस अपॉन स्पीड, D2 अपॉन S2 इक्वल टू 40, ये दे रखा है। तो पहला डिस्टेंस कितना है सेम ही है, और स्पीड कितना होगा, तो आपको ध्यान रखना है हमेशा बड़ा वाला पहले रहेगा, कि ज्यादा टाइम किस में लगेगा ऑफ स्ट्रीम में ज्यादा टाइम लगेगा, तो इसका कितना हो जाएगा 4, और इसका हो जाएगा कितना 8 हो जाएगा, इक्वल टू कितना 40, बस यही तो करना है आपको, बस इतना ही झमेला है, बट इतना कुछ हमने समझाने में कर दिया। ठीक है, वो समझ में आया सबको। हाँ सर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन में देखते हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे इन ए होटल देयर आर 10 staff member, their average weight is 50 kg. When one of the staff members leaves the hotel, the average weight becomes 49 kg. If one new staff join, the average weight becomes 52. Find the difference between the weight of the staff who left the hotel and who joined the hotel. देखो कहने का मतलब है कि एक होटल में टोटल 10 लोग थे, और 10 लोगों का एवरेज जो वेट था ना 50 kg था। ठीक है, अब बोला गया कि इसमें से एक बंदा चला गया, एक बंदा जैसे ही जाता है ना, तो ये वेट हो जाता है 49 kg का, एवरेज वेट जो होता है 49 kg का। फिर क्या मूड में आता है, एक और बंदा आ जाता है, ये जो बंदा जाना था ए चला गया, बी कोई आ गया, अब ये जो आया ना, तो सबका एवरेज वेट हो गया 52 kg का। ठीक है, आने के बाद एवरेज वेट हो गया 52 kg का। तो बोला है कि अब ये जो इंसान ये जो गया है और ये जो आया है, इनके बीच का डिफरेंस बताना है वेट का। बोलो समझ में आया क्या क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन ये बोल रहा है, तो थोड़ा सा देखते हैं अभी क्वेश्चन को क्या मतलब है, यहाँ पे देखते हैं अभी थोड़ा सा रखने का तरीका, और मैं शॉर्टकट भी बताऊंगा, ध्यान से रखना। 10 स्टाफ, अब देखो सबसे पहले बताओ यहाँ पे एवरेज इक्वल क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर, यही होता है ना टोटल नंबर। तो अगर मान लो कि सम निकालना हमको, तो क्या करेंगे, मतलब अगर ये निकालना है तो इसको साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे, यानी एवरेज इंटू क्या हो जाएगा नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमको ये काम है। तो पहले अगर 10 लोग थे और 10 लोग का एवरेज वेट कितना था 50 kg था, तो पहले कंडीशन में देख लो, यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन में लेता हूँ मैं, फर्स्ट कंडीशन में 10 लोग थे, 50 एवरेज वेट था। ठीक है, तो टोटल इनका सम कितना हो गया 500 kg। ठीक है, पहले न कोई गया न कोई आया, तब जब एक बंदा ए मतलब लेफ्ट हुआ, यहाँ से मान लो कोई एक लेफ्ट हुआ, तो लेफ्ट हुआ तो कितना हो गया, देखो जैसे वन स्टाफ लीव्स द होटल, द एवरेज वेट 49 kg, तो एक जब निकल गया तो ये नंबर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा,
और एवरेज वेट कितना हो गया देख सकते हो यहाँ पे 49 बोला है, तो 49 कर दिया। तो इनका सम कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करो तो कितना होता है 9 9 जा 81 और 9 4 जा 36 प्लस 8 कितना 44। ठीक है, अब यहाँ पे बी ज्वाइन किया, यहाँ पे जैसे बी ज्वाइन किया, ठीक है, तो बी ज्वाइन करेगा तो कितना हो जाएगा देख लो यहाँ पे, बी ज्वाइन करेगा तो जो पर्सन अभी 9 था तो फिर से यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, और कितने लोग हो जाएंगे 52 हो जाएगा। ठीक है ना, अब इनको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 520 हो जाएगा। ठीक है, 520 हो गया। अब ये दोनों के बीच का डिफरेंस पूछ रहा है। अब बताओ तो जो बंदा गया वो कितना केजी का था, देखो पहले ये निकालो कि इसका वेट कितना था। इसका वेट कैसे निकालेंगे, जब ये बंदा इसमें था 10 में था तो 500 था, बट ये निकल गया तो 441 हो गया। तो ये बंदा का वेट कितना हो जाएगा 500 माइनस 441, यानी कितना हो जाएगा ये हो जाएगा पूरा, अगर माइनस निकालोगे तो 41 59 केजी का। ठीक है, अब इसका निकालना है तुमको। ठीक है ना, अब देखो ये बंदा नहीं था, बी वाला जो इसमें नहीं था तो वेट था इतना, बट अगर ये आ जाने के बाद इतना वेट हो जा रहा है तो इसको माइनस करोगे 520 माइनस 441 कितना हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा मुझे लगता है 79 केजी। 79 केजी। तो इन दोनों का डिफरेंस पूछ रहा था, दोनों का डिफरेंस पूछ रहा था, कितना हो जाएगा ये 20 केजी हो जाएगा। बोलो समझ में आया क्या आप लोग को, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये तो हो गया थोड़ा सा फाइनली, मतलब जित पूरा जो मेथड था वो मैंने किया। ठीक है, अब थोड़ा सा कंसेप्ट थोड़ा सा मतलब मेंटली करने के लिए मैं तरीका बताता हूँ, वैसे निकालने की सोचना। ठीक है, ध्यान से मैं इसको रफ कर रहा हूँ, चाहिए तो आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो। ठीक है, अब देखो अब यहाँ पे आ जाओ, कहने का मतलब है अभी कुछ नहीं है, मतलब 10 लोग थे, नंबर कितने थे 10 था, तो एवरेज कितना था 50 था। ध्यान से सुनो ना, अब ये मैं एवरेज तो यहाँ पे पढ़ा नहीं रहा हूँ, एवरेज तो स्टार्टिंग में पढ़ा था तो थोड़ा सा और भी अच्छे से मैं समझा सकता था। पहले यहाँ पे समझ लो, मतलब ये वेट का मत लो यहाँ पे। ठीक है ना, वेट जो लिया ना रुपया का पकड़ लो, मान लो कि ये रुपया, ठीक है ना, कि 10 लोग थे ना, सबके पास 50 रुपये थे। ठीक है, इसमें से एक पर्सन चला गया ना, एक पर्सन चला गया, मतलब कोई एक पर्सन चला गया, तो सबके पास कितना हो गया 49 रुपया हो गया। मतलब ये क्या कर रहे हो यहाँ पे देख रहे हो ना, मतलब जो पर्सन गया ना तो वो अपना 50 रुपये तो लेके गया ही गया, लेकिन सब में से एक एक रुपया भी निकाले ले गया। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, अपना तो 50 रुपया लेके गया, और बाकी लोग जो बचे थे 9 लोग ना, उनमें से भी एक एक रुपये निकाल के लेके आया। तो ये 10 लोग 9 लोगों में से एक एक रुपये निकाल के लेके आया, यानी 9, यानी इसके पास जो था ना 9 रुपया था, इसके पास कितना था 59 रुपये था। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, नहीं समझ में आ रही है, थोड़ा सा ध्यान दोगे ना तो मतलब बिल्कुल समझ जाओगे। देखो ध्यान से देखो, मैं थोड़ा सा एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये समझना बहुत जरूरी है। और कभी मेरे को मिलेगा टाइम ना तो मैं एवरेज का क्वेश्चन मैं इसी तरीके से बताऊंगा आप लोगों को। ठीक है, जैसे मान लो कि 9 नंबर कितने थे 10 लोग थे, और सबके पास रुपीज में लेता हूँ यहाँ पे, सबके पास कितने एवरेजली रुपीज कितने थे, मतलब एवरेजली का मतलब क्या था, सबके पास 50 रुपीज है। ठीक है ना, अब एक बंदा निकल गया तो बच गया 9 लोग। ठीक है, अब 9 लोग बचे ना तो सबके पास हो गया 59 रुपीज। तो जो बंदा था वो अपना तो 50 रुपए लेके निकलेगा ना, ये जो था अपना 50 रुपए लेके निकला, वो निकला ही निकला। लेकिन बाकी ये जो 9 लोग थे ना, इनके पास भी अगर कुछ नहीं कम होता तो इनके पास भी 50-50 रहते, लेकिन ये 50-50 रहे नहीं, ये हो गए 49 रुपया। मतलब इनमें से भी एक एक रुपये लेके निकला, मतलब ये 59 रुपया पहले से लेके आया था ये। ठीक है, ये 59 रुपीज लेके आया था। ठीक है, इसका तो हमने निकाल दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ पे, अब 9 लोग थे ना तो सबके पास 49 रुपीज थे, एक बंदा और आ गया ना यहाँ पे 10, तो सबके पास 52 रुपया हो गया। तो ये जो बंदा जो नया बी वाला जो आया था ना, अपने पास भी तो ये 52 रुपया रखेगा ही ना, 52 रुपीज रखेगा कि नहीं रखेगा, ये अपने पास 52 रुपीज रखा ही रखा। लेकिन सबके पास देखो यहाँ से यहाँ तक आने में सबके पास 3 रुपये का इंक्रीमेंट भी हुआ, तो ये अपने पास जो एक्स्ट्रा था ना 3-3 रुपया सबको बांट दिया, तो 9 तिरका कितना हो गया 27। तो ये 27 रुपया बांटा, मतलब 52 रुपया 52 रुपीज अपने पास रखा, और 27 रुपीज ये क्या कर दिया इन्हें बांट दिया, यानी टोटल मिला के 79 रुपीज इसके पास थे
59 रुपीज इसके पास थे, टोटल डिफरेंस देखोगे तो 20 रुपीज थे। बोलो समझ में आया क्या? हाँ सर। बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने कोशिश की आपको समझाने के लिए। अगर नहीं समझ में आ रहेगा तो कभी एवरेज में पढ़ाऊंगा ना, अगर खुदा ना खाता, तो मैं बढ़िया से समझा दूंगा। बढ़िया से क्या समझा दूंगा, 5-7 क्वेश्चन बैक टू बैक करोगे तो आप लोगों को भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाँ यहाँ पे देखो ये DI का क्वेश्चन है, कोई ज्यादा देख लो यहाँ पे क्या बोला है, डायरेक्शन स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली। तो यहाँ पे दो लोग हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं अलग अलग फील्ड में, सॉरी, अलग अलग जगह इन्वेस्टमेंट करते हैं, देख सकते हो LIC में, NPS में, ELSS में। कौन कौन है यहाँ पे, एक तो इंदुमती है, एक चुटकी है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। देखते हैं क्या पूछते हैं क्वेश्चन। फाइंड द रेशियो ऑफ द टोटल इन्वेस्टमेंट इंदुमती इन ELSS LIC टुगेदर। तो इंदुमती का LIC और ELS, तो इंदुमती का देख लो ये है और चुटकी का ये है। तो इंदुमती का LIC और ELS दोनों का ऐड करेंगे तो ये 24,500 या 19,500 है, तो ये हो जाएगा 44,000। ठीक है ना, मतलब जो क्वेश्चन पूछ रहा है, इंदुमती का ELS LIC टुगेदर विद द टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ चुटकी NPS ELS, चुटकी का NPS ELS, ये कितना हो जाएगा, ये जब मान लो कि 500 इसमें दे देंगे तो 2800 और ये 46,000 हो जाएगा, इनका हो जाएगा 46,000। ठीक है, और ये क्या पूछ रहा था, रेशियो ही पूछ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो 44,000 अपॉन क्या करना है, 46,000, 3 जीरो से 3 जीरो उड़ाया, 22 अपॉन कितना हो गया, 23 हो जाएगा, बस काम खत्म हो जाएगा। ऑप्शन बी जो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। बोलो समझ में आया सबको? आगे देखो, अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पे बोला है, इफ द इन्वेस्टमेंट ऑफ ज्ञान इन NPSE 2500 मोर देन द इन्वेस्टमेंट ऑफ चुटकी इन ELS। अब देखो थोड़ा सा यहाँ पे दो लोगों का तो डेटा दिया था यहाँ पे, चुटकी का और इंदुमती का, बट एक नया पर्सन को भी इसमें घुसा दिया, ठीक है ना, तो नया पर्सन को इसमें ला दिया, इसलिए यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे ज्ञान इज NPS। देखो यहाँ पे द इन्वेस्टमेंट ऑफ ज्ञान इन NPS, ज्ञान का NPS में, ठीक है ना, NPS में जो इन्वेस्टमेंट है ना 2500 मोर देन द इन्वेस्टमेंट ऑफ चुटकी इन ELS। तो ELS में चुटकी का कितना है भाई, ये है 18,500। तो ज्ञान का कितना हो जाएगा, ज्ञान का 2500 प्लस कितना हो जाएगा 18,500, यानी हो जाएगा 21,000। ठीक है, फिर इसका बोला है एंड द इन्वेस्टमेंट ऑफ ज्ञान इन ELS में कितना हो जाएगा इनका ELSS E3500 लेस देन द इन्वेस्टमेंट ऑफ इंदुमती LIC। तो इंदुमती का LIC में जितना इन्वेस्टमेंट हो रहा है ना 3500 कम, तो इंदुमती का LIC में देख लो यहाँ पे कितना है 19,500 है, और माइनस 3500 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 16,000 हो जाएगा। ठीक है, देन फाइंड द एवरेज इन्वेस्टमेंट ऑफ ज्ञान इन NPS और ELS। क्या पूछ रहा है, एवरेज पूछ रहा है, तो दोनों को ऐड कर दो। एवरेज इक्वल टू क्या होता है, आपको भी पता होता है, सम अपॉन नंबर। सम कितना हो जाएगा 21,000 और 16,000, 37,000, और नंबर कितने हो गए, दो हो जाए तो कितना हो जाएंगे 18 दूना 36, 18,500 आपके आंसर हो जाएंगे। लो 18,500, ऑप्शन बी जो जाए करेक्ट हो जाएगा। बोलो समझ में आया क्या? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे, द इन्वेस्टमेंट ऑफ चुटकी इन ELS एंड NPS टुगेदर इज व्हाट परसेंट। अब देखो चुटकी का ELS और ELS और NPS कितना हो जाएगा 18,000, ये दोनों मिलके उठ जाएगा 46,000। ठीक है ना, 46,000 इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन इन्वेस्टमेंट ऑफ इंदुमती NPS एंड LIC। NPS और LIC इन दोनों का ऐड करोगे तो NPS और LIC कितना हो जाएगा 32,000, 32,000। ठीक है, अब देखो यहाँ से ना बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूजन में रहते हैं, हमेशा से आते रहते हैं, तो इसको कैसे सॉल्व करना रहता है। ठीक है, तो देखो कभी भी आपको मैं बता देता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा एक ट्रिक्स बता देता हूँ, आप लोग हमेशा इसको जहन में रखना, और चाहिए तो याद रखना, हमेशा इस पे क्वेश्चन आप लोग को आते हैं। X इज व्हाट परसेंट मोर और
मोर और लेस देन वाई। तो ध्यान से देखना, देन के बाद जो वैल्यू रहता है ना उसको हम लोग डिनोमिनेटर में डाल देते हैं, ठीक है। और ऊपर में क्या लेते हैं, दोनों का डिफरेंस, और इनटू क्या करते हैं 100, ठीक है। देखो यहाँ पे समझाता हूँ, देखो यहाँ पे बोला है ना लेस देन, तो लेस देन के बाद यहाँ पे क्या बोला है, इन्वेस्टमेंट और इंदुमती एनपीएस एंड एलआईसी, ठीक है। ध्यान रखना आप लोग, कभी भी ज्यादा और कम, लेस और मोर देन परसेंटेज पूछेगा ना, लेस और मोर देन रहना चाहिए। तो देन के बाद, लेस देन या मोर देन, देन के बाद जो वैल्यू रहेगा ना उसको नीचे डालना है आपको। तो देन के बाद किसका है, इंदुमती का, तो इंदुमती को हम नीचे डालेंगे 32,000, और ऊपर में क्या बोला है मैंने, दोनों का डिफरेंस लिखा है। तो 46,000 और 32,000 का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 14,000, ठीक है। और इंटू क्या कर देंगे हम लोग, 100 कर देंगे। अब इसी को सॉल्व कर देना है, जीरो से हम लोग जीरो उड़ा देंगे, 7 से 7 कट जाएगा, और ये कट जाएगा 16 से। अब 16 से अब इसको काटना है, तो ये हो जाएगा 4 चौके 16, और ये हो जाएगा 25 हो जाएगा। 25 इंटू 7 कितना होता है, 175 होता है, अपॉन 4 कर देना है। तो 4 चौका 16 हो जाएगा, और 4 चौका 16, और 4 3 12, और 7 चौका 43 पॉइंट समथिंग आ रहा है यहाँ पे, है क्या भाई कहीं पे, हाँ देखो 43.75 है। बोलो समझ में आया क्या। ये पॉइंट को याद रखना, लिख लेना कहीं पे भी आप लोग, नोटबुक के अपने सबसे टॉप पे लिख लेना है, ये बहुत बार आता है आप लोग को, हमेशा मिलेगा आप लोग के एग्जाम में, हमेशा मतलब डीआई में क्वेश्चन मिलता है इस पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इफ द इन्वेस्टमेंट ऑफ गियर इज इन ईएलएस इज 50% ऑफ the average investment of Chutki in NPS and LIC, then find the total investment of Gyan in ELS। बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा सा घुमाया है क्वेश्चन, तो लेकिन ये सारे क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ ना मेंटली सॉल्व होने वाला है। और मेंटली ऐसा नहीं है कि मैं बता रहा हूँ तो अपने मेंटली सॉल्व करने की कोशिश करोगे, नहीं बनेगा, आप लोग को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि मैं बोल दिया तो आप लोग ट्राई करने बैठ जाना, कभी नहीं होने वाला, ठीक है। आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्वेश्चन जितना हो सके उतना सॉल्व करोगे तो प्रैक्टिस होता है। देखो यहाँ पे क्या बोला है, द इन्वेस्टमेंट ऑफ चियान, ठीक है ना, चायन इन ईएलएस इज, इन कितना बोला है, इन ईएलएस, ईएलएसएस 50% ऑफ द, 50% है किसका, 50% ऑफ एवरेज इन्वेस्टमेंट ऑफ, एवरेज इन्वेस्टमेंट ऑफ चुटकी का एनपीएस एंड एलआईसी, ठीक है। देन फाइंड द टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ चियान, वही पूछ रहा है ईएलएसएस में कितना, ठीक है। यहाँ पे कुछ खास नहीं पूछ रहा है। अब देखो सबसे पहले तो एवरेज इन्वेस्टमेंट निकालना पड़ेगा किसका, चुटकी का, किसमें, एनपीएस और एलआईसी में। तो एनपीएस और एलआईसी दोनों को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 500 इनको दे दो तो ये 30,000, और ये 27,000, 57,000, ठीक, फिर ठीक है ना, 57,000, 57,000 का देख लो, यहाँ पे एवरेज निकालना पड़ेगा। एवरेज निकालोगे तो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 28,500, ठीक है ना। तो जो एवरेज आया ना उसका 50% बोल रहा है। ईएलएस देख लो यहाँ पे, द इन्वेस्टमेंट ऑफ चियान इन ईएलएस इज 50% ऑफ द एवरेज इन्वेस्टमेंट ऑफ चुटकी इन एनपीएस, मतलब एवरेज इन्वेस्टमेंट जो आएगा ना उसका 50%। तो इसका 50% कितना हो जाएगा, आप लोग भी जान सकते हो, इसका माइनस आधा कर दोगे, 1/2 कर दोगे तो हो जाएगा 14,250 रुपया, 14,250 है क्या ऑप्शन में कहीं पे, ऑप्शन बी इज करेक्ट। बोलो समझ में आया क्या, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ डाउट रहेगा तो बोल देना। आगे बोला है, फाइंड द एवरेज ऑफ द टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ चुटकी इन एनपीएस, इंदुमती इन एनपीएस एंड चुटकी इन ईएलएस। अब देखो इनका सबका एवरेज निकालना है, तो एवरेज निकालना है तो आप निकाल ही सकते हो। फाइंड द एवरेज ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ चुटकी इन एनपीएस, चुटकी इन एनपीएस, ठीक है, ये लेना हमको। फिर उसके बाद इंदुमती इन एनपीएस, इंदुमती इन एनपीएस, ठीक है, एंड चुटकी इन ईएलएस, और तीनों का एवरेज निकालना। तो इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करोगे तो 40,000 है, इसको ऐड करोगे तो 58,500 हो जाएगा। 58,500 को 3 से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 19,500, 19,500 ऑप्शन बी हो जाएगा। बोलो समझ में आ रहा है आप लोग को कि नहीं आ रहा है। समझ रहे हैं सर।
ठीक है, देखो चीजों को यहाँ पे सिर्फ आप लोगों को देखना है कि देखो क्वेश्चन भारी नहीं होता, बट क्वेश्चन को थोड़ा समझना है और प्रैक्टिस जितना हो सके उतना करना है। अब देखो यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। आई होप सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन आप लोग को तो आता ही होगा। बोर्ड मास आप लोग को पहले सबसे पहले ध्यान रखना है कि बोर्ड मास आप लोग को आ जाना चाहिए, ठीक है ना। बोर्ड मास आप लोग पढ़ के रख लेना, बोर्ड मास, ठीक है ना। बोर्ड मास आप लोग भी पता है, बोर्ड मास, ठीक है। ब्रैकेट होता है, फिर ऑफ होता है, फिर डिवीजन होता है। ये देखो ऑफ, इसका भी मतलब मल्टीप्लाई होता है, और मल्टीप्लाई का भी मतलब मल्टीप्लाई होता है। बट ऑफ जो है ना, अगर ऑफ लिखा रहता है ना, डिवीजन के पहले होता है और मल्टीप्लाई बाद में होता है, ठीक है। तो देख लो यहाँ पे मल्टीप्लाई भी है, डिवीजन भी है, प्लस भी है, प्लस है, ऑफ भी है, ऑफ भी है। तो यहाँ पे डिवाइड है, तो सबसे पहले ये ऑफ होगा, ये दोनों ऑफ होंगे, फिर उसके बाद ही कोई चीज हो सकता है, ठीक है। देखो यहाँ पे सबसे पहले ये ऑफ को कर लो। यहाँ पे क्या करोगे, ऑफ के लिए रुक जाओ, ज्यादा लिखने की मैं कोशिश नहीं कर रहा हूँ, क्यों ज्यादा लिखें। देखो ऑफ को करोगे तो क्या हो जाएगा, 18 3 जा 54, 54 इंटू टू कितना होगा 50, 54 इंटू टू 108। तो देखो 250 इंटू 24 डिवाइड 12 ऑफ 6 प्लस ये हो जाएगा 108, ठीक है। अब इसमें देखो डिवाइड कर सकते हो, तो 12 दूना 24 हो जाएगा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये 500 हो जाएगा, और ये प्लस 6 ये कितना हो जाएगा 114 हो जाएगा, और दोनों को ऐड कर दोगे तो 614 हो जाएगा। ऑप्शन बी जो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। बोलो समझ में आया, कोई दम नहीं है क्वेश्चन में ये, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आप लोग को सबसे पहले डिवीजन करना पड़ेगा। देख लो यहाँ पे डिवीजन है, यहाँ पे डिवीजन है, तो ये तो डिवाइड किसी के साथ नहीं है, बट ये डिवाइड है। ये डिवाइड करोगे तो ये कट जाएगा 6 टाइम्स में, बाकी ये सब पहले मल्टीप्लाई कर दो। ये देखो 9 से मल्टीप्लाई करोगे इसको तो कितना बार में कटेगा, ये कटेगा आप लोग को, ये कटेगा आप लोग को 300। देखो अब देखो मल्टीप्लाई करने का भी तरीका होता है ना। देखो 36 गुण है, 10 से गुना करोगे तो कितना होगा 360 होगा, तो एक कम करना है तो 36 माइनस कर देना है। तो 36 माइनस करोगे 360 में से 36 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा 24 होगा, 324 हो जाएगा। ऐसे मल्टीप्लाई करने की थोड़ा सा ट्राई करो, तो ये हो जाएगा 324 प्लस 4 3 12 माइनस ये 7 चौका 28 हो जाएगा, 280 हो जाएगा, एंड प्लस ये 6 है इक्वल्स टू ये x बाई 48 हो जाएगा, x बाई मान लो 48 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर देना है आप लोगों को, क्या करना है, अब देखो इनको लेकर दोनों को ऐड कर दो इसमें, ये हो जाएगा 336 माइनस 280 और ये प्लस 6 इक्वल्स टू x ना 48। ये भी लेकर इनमें ऐड कर दो, क्यों माइनस करते रहने का, कर दो। यहाँ पे ये हो जाएगा 342 माइनस ये 280, माइनस करोगे तो ये 2 हो जाएगा, 12 में से कितना हो जाएगा, ये 14 में से 6 हो जाएगा 62 इक्वल्स टू x अपॉन 48। अब 48 ला के इधर गुना कर दो तो 62 इंटू 48 हो जाएगा ये। अब देखो 8 दूना 16, लास्ट में 6 किस में आ रहा है, ऐसे इसमें भी है इसमें भी है, पूरा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एक चीजें कर सकते हो यहाँ पे, मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ेगा। 62 इंटू 48 तो 48 8 कितना है दोनों का बीच का अंतर। अच्छा देखो यहाँ पे भी करने का ना तरीका है आप लोग का, कितना तक समझा आप लोग को, थोड़ा सा मैं बताऊं आगे, ट्रिक्स बता दूंगी यहाँ पे। हाँ ठीक है, अभी हमको मल्टीप्लाई करना है 62 इंटू 48। इसको मल्टीप्लाई कैसे करना है ये ध्यान रखो। कभी भी दो डिजिट पे आए ना तो इनका डिफरेंस देखो कितने का है, 14 का डिफरेंस है ना, तो ये 14 का हाफ कर देना, कितना हो जाएगा 7। यानी 7 प्लस कर दो, माइनस कर दो यहाँ से, एंड 7 इसमें प्लस कर दो, यानी कितना हो जाएगा ये 62 माइनस 7, और ये मतलब कहने का मतलब 48 माइनस, मैं क्या कर 48 प्लस, नहीं, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बताना कुछ और चाहता हूँ, लिख दी कुछ और। मतलब ये हो जाएगा 55 का स्क्वायर माइनस 7 हो जाएगा, 7 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। मतलब इसको ना हम ऐसे भी लिख सकते हैं, रुक जाओ मैं थोड़ा सा और भी बता देता हूँ, थोड़ा सा आप जाने रहोगे तो आपको लिए अच्छा ही रहेगा ना। 55 प्लस 7
और ये हो जाएगा 55 माइनस 7। कभी भी ये ट्रिक्स बेसिस पे है, देखो ये करोगे तो यही आएगा, तो दोनों का ऐड करोगे तो देखो 62 आएगा, और माइनस करोगे तो ये आएगा। तो मेरे कहने का मतलब ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो गया, a प्लस बी इंटू क्या हो गया, a माइनस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा ये। तो ऐसे निकालते हैं, बट आप लोग को इतना सोचने की जरूरत नहीं है, मैं बता देता हूँ, उतना ही काम करना, ज़्यादा सोचना नहीं आप लोग का भी। आप लोग को करना क्या है देख लो यहाँ पे, मैं जितना बता रहा हूँ उतना करो ना, क्योंकि देखो एग्जामिनर ने ला के फंसाया है, और ऐसे ही फंसाता है लोग, ट्रिक से बेसिस पे ही क्वेश्चन आके देता है लोग, ठीक है, ये ध्यान रखो। अब देखो यहाँ पे आप लोग को देखोगे तो 6200 और 62 और इसका, तो कभी भी इन दोनों का डिफरेंस देखो 14 हो जाएगा, जितना भी डिफरेंस हो डिवाइड बाई 2 कर दो 7, या तो इसमें प्लस 7 करके कर दो, यानी 55 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर। 55 का स्क्वायर आराम से निकाल सकते हो, इजीली निकाल सकते हो, कितना हो जाएगा ये 55 का स्क्वायर हो जाएगा 3025 हो जाएगा, और माइनस 49 कर दोगे तो आ जाएगा आपको 15 में से 6 गया, और 11 में से 4 गया 7, और ये हो जाएगा 9, ये 2, 29 76, देख लो यहाँ पे ऑप्शन सी। बोलो समझ में आया क्या? अब देखो बार बार चीजें आती रहेगी तो मैं समझाते रहूंगा, ऐसा तो नहीं है कि एक ही बार में सब समझ जाओगे, बाकी तो अपने नॉर्मल मल्टीप्लाई कर सकते हो, मैंने कोशिश किया बताने के लिए। आगे बढ़ते देख लो, यहाँ पे क्वेश्चन है आप लोग का, ये देखो यहाँ पे क्वेश्चन है 20% ऑफ 2500, ठीक है, माइनस 22.5% ऑफ 1200, ठीक है, इक्वल टू 15% ऑफ 1140 प्लस एक्स हो जाएगा। मतलब ये पूरा आपको इधर लेके आना है। अब करना क्या है, देखो इसका 20% तो आराम से निकाल लोगे, 500 हो जाएगा। बच्चे फंसेंगे यहाँ पे, और फंसाने काम यहीं पे चाह रहा है। इसका हमको निकालना है 22.5%। 22.5% निकालना है तो कैसे निकालोगे, 20% एंड प्लस क्या करो 2.5% निकाल लो, ठीक है। तो 10% कैसे होगा, 10% निकालो इसका, 10% कितना होगा 120, जब 10% 120 तो 20% कितना हो जाएगा यहाँ पे, 20% कितना हो जाएगा 240, ठीक है, तो ये 240 हो जाएगा इतना। अब हमको 2.5% निकालना है, तो देखो यहाँ पे एक चीज बताता हूँ, 10% निकाला तो 120 हो गया, तो 5% कितना हो गया, इसका हाफ हो जाएगा, तो 2.5% इसका कितना हो जाएगा 2.5%, इसका हाफ हो जाएगा, हाफ करते जाओ हाफ करते जाओ, तो ये निकल जाएगा, ये मेंटली करने का है तुमको, ठीक है ना। 240 और 2.5% कितना हो जाएगा 30, तो 240 एंड प्लस 30 कर दो, कितना हो जाएगा 270, ठीक है, इक्वल टू 15% इसका निकालना है। तो 15% कैसे निकालोगे, आप लोगों को भी पता होना चाहिए कि 10%, इसको भी तोड़ दो यहाँ पे, 10% प्लस क्या करो 5% कर दो, तो 10% कितना होगा 114, एंड 5% कितना होगा, इसका हाफ हो जाएगा, इसका हाफ कितना हो जाएगा 57, ठीक तो है। और 57, अब इसको दोनों के ये हो जाएगा 114 प्लस 57, और ये प्लस एक्स हो जाएगा। अब ये सबको इधर लेके आ जाएगा, 500 में से ये जाएगा तो कितना हो जाएगा 230, और ये दोनों माइनस करना पड़ेगा आपको, लाके 171 हो जाएगा 171 इक्वल टू एक्स, माइनस कर दो इसमें से निकल जाएगा आपको, तो ये हो जाएगा 29 और 30 कितना हो जाएगा, ये 59 हो जाएगा। लो ऑप्शन बी हो जाएगा। बोलो भाई लोग समझ में आया सबको? करने के लिए तो एकदम इजीली में इंसान कर सकता है, बट मैं चीज़ों को समझा रहा हूँ कि चीज़ें ऐसे भी किए जा सकता है। चलो आगे क्वेश्चन देखो यहाँ पे, 840 14 6 इंटू 9 ये क्या है, तो इसमें सबसे पहले डिवाइड करो, 14 7 82, ये 70 हो जाएगा, इसको करोगे 9 6 54 हो जाएगा, और इसको माइनस करोगे तो ये 8 हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस कर दो, यहाँ पे ये प्लस करना है, तो 70 और 54 कितना हो जाएगा 124 प्लस 8 कितना 132, 132 प्लस एक्स इक्वल टू 187, ये जाके उधर माइनस कर दो, एक्स इक्वल टू 187 माइनस 32, ठीक है ना, तो ये कितना हो जाएगा 32 55 हो जाएगा, 50 65, गड़बड़ हो गया क्या, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो गया, 32 55 होगा ना, यहाँ पे 65 दिया ही नहीं है, ऐसे कैसे हो गया, चलो थोड़ा सा एक बार चेक कर लेता हूँ, 14 7
अरे 14 छक होगा, 6 होगा, 6 60 प्लस 54 प्लस 8 माइनस किया मैंने, प्लस एक्स इक्वल्स टू 187। इनको करोगे तो कितना हो जाएगा, 6×5 = 11 और 14 122 हो जाएगा। 122 प्लस एक्स इक्वल्स टू 187 और माइनस करोगे तो ये हो जाएगा 50, ये 50 कितना हो जाएगा, 65 65 65 165 ओनली 65। ठीक है, बोलो क्लियर है? बोलो सही है भाई, आगे बढ़ूं? ठीक है, आगे देखते हैं। अगला भी क्वेश्चन देखो, यहाँ पे भी, यहाँ पे देख सकते हो, मतलब देखो कहने का मतलब आप लोग भी, आपको समझा रहा हूँ, सबको समझ में आ रहा है। मतलब क्वेश्चन एग्जामिनर वैसे ही देता है जो बन सके, बट आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। अगर किसी ने एसबीआई फॉर्म भर रखा है ना, तो मैं एक ही बात बोलूंगा कि डेली आप लोग क्वेश्चन बनाओ, डेली प्रैक्टिस करो। अब देखो सबसे पहले क्या करोगे, इसमें डिवाइड करोगे तो ये कट जाएगा, 10 से कट जाएगा। इसको भी डिवाइड करोगे तो ये भी किससे कट जाएगा, 5 से कट जाएगा। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करोगे तो ये 1500 हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 800 हो जाएगा। 800 ये हो जाएगा और 1500 ये हो जाएगा, तो ये घटेगा तो कितना होगा, 700। 700 और ये हो जाएगा +10 हो जाएगा, और ये चला जाएगा यहाँ पे देख लो, इक्वल्स टू एक्स इंटू 5 है, दोनों का ऐड करोगे तो 700। 10 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, भागा में 5 हो जाएगा, इक्वल्स टू, अब काट देना है इसको, 14×5 = 14×5 = 70 और 2 42। अरे ओ गलती हो गया, गलती हो गया, गलती हो गया भैया, लेकिन गलती कहाँ हुआ, अच्छा ये होगा 1500, ये हो जाएगा 8000, मैंने 800 लिया था इसलिए गड़बड़ हो गया था। यहाँ पे हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा कितना, x इंटू 5, ये माइनस करोगे तो 6500 हो जाएगा, एंड प्लस 10 इक्वल्स टू x इंटू 5 हो जाएगा, और ये माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, कितना हो जाएगा ये, 6490 इक्वल्स टू x इंटू 5। अब ये -649/0.5, ये कर देना, 5 एकम 5, बचा कितना, 5 दूना 10, बचा कितना 4, 9×5 = 45, और बचा कितना 6 1296, नहीं 8×40 1298 -1298, ऑप्शन सी। बोलो क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ दीपान से बोलो, कुछ बोल रहे हो क्या आप? आपकी आवाज नहीं आ रही है बराबर, मतलब नेटवर्क इशू है। ये देखो इसमें भी काम वही करना है, जितना फास्ट हो सकता है ना, आपको ध्यान में जाना चाहिए पहले आपको डिवाइड पे, तो ये 6 से कटेगा और 6 से गुना हो जाएगा, 9×6 = 54 हो जाएगा, ये 54 हो जाएगा। ठीक है, इसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हो तो ये हो जाएगा 135 हो जाएगा, +7 प्लस एक्स प्लस 6 इक्वल्स टू 6, अरे ठीक है ना, 40 54 इक्वल्स टू 100 हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्या कर सकते हो इसमें, ये भी देखो, अब ये माइनस में ही आएगा, दोनों का ऐड कर दो, 142 और 54 42 96, एक्स प्लस 196 इक्वल्स टू 100 और एक्स इक्वल्स टू -96। अगर बच्चा थोड़ा समझदार होगा ना तो यहीं पे कर देगा, क्योंकि ये वैल्यू माइनस में आने वाला है, क्योंकि प्लस में देखो बड़ा वैल्यू है, इधर जाकर माइनस होगा, और माइनस में एक ही दिया है तो -96 फटाक से करके निकल जाएगा। ठीक है, इसे टाइम बचाना पड़ता है। अब देखो यहाँ पे ब्रैकेट भी है, तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, छोटा ब्रैकेट सॉल्व करते हैं तो इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। 120 में से 110 जाएगा तो बचेगा कितना, 10 बचेगा। अब ये 10 से जाके जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 200 हो जाएगा। ठीक है ना, 85 - 5 इंटू बड़ा ब्रैकेट 200 डिवाइड 10 प्लस 40। ठीक है, अब देखो कुछ बच्चे क्या करेंगे, नहीं इसको ब्रैकेट खोलेंगे और इसके साथ मल्टीप्लाई, कोई इसके साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। नहीं, आपको पता है कि 85 - 5 इंटू 200, यहाँ पे डिवाइड दे रखा है तो यहाँ पे पहले डिवाइड होगा। गलती करेंगे बच्चे, इसलिए एग्जामिनर दिया है, इसको जहाँ मल्टीप्लाई पहले किया गलत हो जाएगा।
इसको डिवाइड करो तो ये हो जाएगा 20, और 25 जा कितना हो जाएगा 100, 85 माइनस 100 प्लस 40, तो 40 इसमें ऐड करोगे तो 8 4 12, 125, 125 में से 100 चला जाएगा तो हो जाएगा 25, ऑप्शन ई हो जाएगा। लो, समझ में आया आप लोग को? मतलब 1 घंटे में काम नहीं बनने वाला है, 35 क्वेश्चन करने के लिए टाइम ज़्यादा चाहिए, और एग्जाम में आपको 20 मिनट का टाइम रहता है। आप सोच लो कि कौन से हिसाब से आपको करना पड़ेगा। 20 मिनट का टाइम मिलता है। ये देखो, ये क्वेश्चन है आपके पास, 30% निकालना है। अभी चार्जर, हाँ देखो यहाँ पे ना 30% निकालना है, तो 10% 5 होगा, तो 30% कितना होगा 15। इसका 55% निकालना है, तो 55% निकालना है, तो 50% प्लस 5% कर देना, ठीक है ना। अब देखो 50% इसका कितना होगा, 50% होगा 125, 50% 125, तो 5% कितना होगा, तो एक जीरो हटाओगे, यानी एक पॉइंट यहाँ पे डाल देना है यहाँ पे, ठीक है। यानी 5% कितना हो जाएगा, 12.5 होगा। दोनों को जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, 137.5 हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस 137.5 इक्वल्स टू एक्स प्लस, अब इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 198 होगा, 198 माइनस करोगे तो ये 2 होगा, 2 होगा डिवाइड बाई 4 हो जाएगा, ठीक है। इसको माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा कितना, अच्छा ये छोड़ो, पहले इसको सॉल्व करो, तो ये माइनस कर डिवाइड करोगे ना तो ये हाफ होगा, हाफ होगा, करके देख लेना, ये कटेगा तो ये हाफ हो 0.5 हो जाएगा, तो x प्लस 0.5 हो गया, तो ये जाके इधर माइनस होगा, ठीक है ना, प्लस है तो क्या हो जाएगा, इधर माइनस हो जाएगा, तो घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 15 माइनस 37 हो जाएगा, और 137 में से माइनस कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा कितना 123। अच्छा ये माइनस है तो प्लस, इधर माइनस हो जाएगा, तो माइनस माइनस इसमें ऐड हो जाएगा, 138 हो जाएगा, ये 138, तो ये 123 हो जाएगा। बोलो समझ में आया क्या? बोलो समझा? थोड़ा सा बच्चा होशियार रहेगा तो यहीं पे खत्म कर देगा इनकी कहानी, पूरे थोड़े ना करने जाएगा यहीं पे, क्योंकि दिख रहा है ना 15 अगर 130 में 7 में से घटेगा तो 133 तो होगा नहीं, और माइनस में आंसर आएगा, दो माइनस में आंसर है, एक ये है और एक ये है, तो ये तो होगा नहीं, तो यही मार के निकल जाएगा, बात खत्म हो जाएगी। तो थोड़ा सा स्मार्ट भी अपनाना पड़ता है एग्जाम में भी, ठीक है, ये भी चीज़ें ध्यान रखो, सारी चीज़ें क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए रहता नहीं है। मुझे लगता है ना कि क्वेश्चन 20-20 क्वेश्चन करवाने पड़ेंगे। अब देखो ये क्वेश्चन कौन सा है यहाँ पे, अच्छा पहले ब्रैकेट सॉल्व करना पड़ेगा आपको, ठीक है, ब्रैकेट सॉल्व करोगे फिर डिवाइड करोगे, ठीक है। चलो यहाँ पे ब्रैकेट सॉल्व करो, पहले पहले तो क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, ये प्लस करना पड़ेगा, दोनों कर सकते हो, कोई भी चीज़ कर सकते हो, पहले इसको माइनस ही कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस करो कितना होगा 220 माइनस करेंगे तो 266, 953 प्लस 266, इसको मैंने सॉल्व किया तो 266 आया, ठीक है। फिर देखो दोनों को ऐड भी करना पड़ेगा हमें, 10 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 11, 1 12 हो जाएगा, 9 2 11, 1 12 हो जाएगा, ठीक है। और डिवाइड बाई देख लो यहाँ पे 5 है, डिवाइड बाई 5 इक्वल्स टू, इसमें से माइनस कर दो 62, तो 420 हो जाएगा। अब ये डिवाइड करो इसको, 5 2 जा, 5 4 जा, और फिर उसके बाद 5 4 जा, इक्वल्स टू 420 इक्वल्स टू एक्स। अभी माइनस कर दोगे यहाँ से तो आपको निकल जाएगा 176 हो जाएगा, माइनस कर दो जो भी है, 420 में से क्या करना है आपको 244 माइनस कर देना है, ये 6, और 12 में से 11 में से 4 जाएगा 7, 176 हो जाएगा, माइनस 176, ऑप्शन सी। बोलो समझ में आ रहा है ना?
बोलो क्लियर है? ठीक है, अगला देखो क्वेश्चन यहाँ पे। अच्छा ये 48 यहाँ भी आ गया, देख लेना क्वेश्चन में से। तो आपको सॉल्व करना है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन दिया है 48 इंटू 27 प्लस 115 इंटू 62 प्लस 79 इंटू 23 इक्वल्स टू रूट एक्स माइनस रूट 256। तो इसको तो सॉल्व करोगे तो 16 हो जाएगा, ठीक है। बाकी यहाँ पे ये मल्टीप्लिकेशन करवा रहा है भाई साहब, तो मल्टीप्लिकेशन करवा रहा है, तो यहाँ से बहुत बड़ा मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। इसका कुछ शॉर्टकट ट्रिक, अच्छा 48 भी है इधर, कुछ शॉर्टकट ट्रिक्स निकल जाता तो अच्छा होता है। मुझे नहीं लगता शॉर्टकट ट्रिक्स निकलेगा इसका। एक आध क्वेश्चन आप लोग को देंगे कि पूरा एकदम पूरा का पूरा टाइम आपको खा जाएंगे, तो वो चीज़ें ध्यान पे नहीं आवे ना, तो उसको छोड़ देने का, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन कोई नहीं करता है, 100 का 100 क्वेश्चन कोई कर ही नहीं सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने फंसाया है, बाकी देख आप ही समझ सकते हो, कुछ तो करना नहीं है आपको, एकदम सिंपल सा चीज़ है, क्वेश्चन है, इनको मल्टीप्लाई कर देना, इनको मल्टीप्लाई कर देना, इनको मल्टीप्लाई कर देना है, और ये लाके इधर प्लस कर देना, बाकी कुछ खास है नहीं, सब कुछ तो दिख ही रहा है हमको। तो ये जब बना लेना आप लोग, बन जाएगा ना आप लोग से, बन तो जाएगा ही। और ऐसे अगर एग्जाम में बड़े बड़े आ जाते हैं ना, जिसका कोई ऑप्शन नहीं है, करना ही पड़ेगा आपको, तो छोड़ देना उसको, और क्या। अगर इसमें से कॉमन भी निकाल लूँ मैं, तो 23 अगर मैं निकालूँ 23, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 62 प्लस 79। फिर भी थोड़ा सा बड़ा ही होगा, छोटा तो होगा नहीं, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आप स्किप मार लेना, मेरी गारंटी, एक आध क्वेश्चन आपको इसे देंगे, ठीक है, चलेगा ना। इतना कैलकुलेशन मैं नहीं करूँगा, मुझे करने के लिए तो कुछ भी कर दे, बट इतना लंबा, क्योंकि देख रहा हूँ ट्रिक्स में बैठने वाला नहीं है। आपको ट्रिक्स में बैठने वाला रहेगा ना, वैसे ही कर दिया रहेगा, प्रैक्टिस करोगे आपको समझ में आ जाएगा। इतना सारा क्वेश्चन आया, छोड़ देना, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखो, ये देखो यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है ये, तो ये देख लो यहाँ पे, पहले तो इसको सॉल्व करोगे, 289 का कितना हो जाएगा, 17 इंटू 5 माइनस 60 प्लस 8 का स्क्वायर कितना 64 इक्वल्स टू 9 प्लस 45 माइनस एक्स। ये 17 पच्चे 85 हो जाएगा, माइनस 60 प्लस 64, माइनस करोगे तो 25 प्लस 64, और ये दोनों भी हो जाएगा 54, इधर आकर माइनस हो जाएगा, इक्वल्स टू माइनस, ये माइनस में आंसर आएगा, ठीक है। ये 54 हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करोगे तो 54 होगा, तो ये हो जाएगा 10, 25 प्लस ये हो जाएगा 10, दोनों ऐड करोगे 35 इक्वल्स टू माइनस, तो माइनस इधर भी आया तो इधर भी माइनस रहेगा, तो 35 होगा, माइनस 35। भैया गड़बड़ किधर हो गया, 35 इसमें है नहीं, एक बार बढ़िया से चेक कर लेता हूँ भैया, इसका होगा 70, 17 पच्चीस 50 70 36 इंटू 5 माइनस 60 प्लस 64 इक्वल्स टू, अच्छा ये 27, 3 का पावर 3 है ना, 27 प्लस 45 होगा, गड़बड़ यहीं पे हुआ था। ये 85 माइनस 60 प्लस 64, और ये दोनों माइनस इधर लेके आ जाओ, 45 इक्वल्स टू एक्स कर दो, माइनस एक्स, ठीक है। ये करोगे तो 25 हो जाएगा, ये 64 और ये 64, इन दोनों को ऐड कर लो, 45 7 5 12, 72 हो जाएगा, माइनस एक्स, ये हो जाएगा माइनस 8, 25 माइनस 8 हो जाएगा, इसको करेंगे तो माइनस 8 आएगा, इक्वल्स टू माइनस एक्स, ये करोगे तो 17 आ जाएगा, 17 इक्वल्स टू माइनस एक्स, तो इधर भी माइनस हो जाएगा, तो माइनस 17, ऑप्शन सी। बोलो समझा क्या? अच्छा एक दो दिन के अंदर में ना हम स्ट्रेटजी बनाते हैं ऐसा, कि जो भी मतलब बनने वाला क्वेश्चन रहेगा ना, वो आप लोग बना के लेके आना, जैसे मतलब उसके बाद हम लोग करेंगे। देखो
ये क्वेश्चन में क्या करोगे, सबसे पहले तो आप लोग क्या करोगे, इन दोनों को ऐड करोगे, फिर उसके बाद डिवाइड करोगे। दोनों को ऐड करोगे तो देख लो यहाँ पे ऐड करने का भी 843 और 237 है, तो 237 देखो यहाँ पे ऐड भी करने का थोड़ा सा तरीका ध्यान रखो। 43 एंड 37 ऐड करोगे ये दोनों मिलके 80 हो जाएगा, ठीक है। और 2 और 8 कितना हो जाएगा 10, 1080। 1080 डिवाइड बाई 180 प्लस 16 स्क्वायर, ठीक है। अब इसको डिवाइड बाई है, 0 से 0 काट दो यहाँ पे, 18 से 6 टाइम्स में कट जाएगा, 6 + 2 56 हो जाएगा, तो 262 हो जाएगा। 262 ऑप्शन ई हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो ये भी क्वेश्चन है आप लोग का, अच्छा ही क्वेश्चन है। यहाँ पे तो सबसे पहले इसको करोगे तो ये कितना हो जाएगा 27 का ये स्क्वायर रूट है, ठीक है, इंटू 6 प्लस इसका 15% निकालोगे तो कितना आएगा 7.5, ठीक है। हाँ, और देखो यहाँ पे ना माजरा क्या किया है ना, इसका निकालो तो इसका निकालो, इसका निकालो, 15% नो यार, गड़बड़ ऐसे हो जाएगा। ऑफ जिसके साथ रहता है पहले इसका काम किया जाता है, तो ऑफ इसके साथ है, ठीक है। तो 15 इंटू 15% कितना होगा यहाँ पे 225 माइनस इसको काट सकते हो आप लोग, 3 1 जा 3, 3 2 जा 3 2 जा, ठीक है। भी तो सॉल्व करना है, इसमें भी थोड़ा सा पंजू पंजू करवा रहा है का ये, इतना बड़ा मल्टीप्लिकेशन कौन करता है भैया। फिर यूनिट डिजिट सेम नहीं ना है, अच्छा ये दो सेम ही है। 642 और 50 25, लास्ट में 5 आ रहा है, 5 दोनों में है, इसमें भी 5 इसमें पूरा मल्टीप्लिकेशन करवा रहा है ये तो। मतलब ये कहने का मतलब देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, थोड़ा सा लगाओ यहाँ पे, ये 15 का स्क्वायर है और ये 15 है, मतलब 15 का क्यूब हो जाएगा। तो 15 का क्यूब कितना होता है 33 75 गुना 15 50 75 का 5, 15 दूना 30 से 7 और 15 तो 30 से 33, ठीक है। 15 का क्यूब है ये, ठीक है, यही करना चाहता था 15 का क्यूब आप लोग। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 6 दूना 12 6 से 42 142 हो जाएगा, 642 6 दूना 12 400 162 और माइनस 122 माइनस करोगे तो यहाँ से निकल के आएगा 20 और 20 ला के इसमें ऐड कर दो, ये हो जाएगा कितना 33 95। ऑप्शन में नहीं है, हाँ 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 हाँ, ये 20 थोड़ी ना होगा 40 होगा, 40 ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा ये 25 15 34 50 15। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। देखो कुछ कुछ चीजें मैं अच्छी चीजें बता रहा हूँ उसको ध्यान रखो। यहाँ पे ये की दिया इसने करने के लिए, ठीक है ना। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे ये 15 गुना 225, ठीक है। तो ये करने के लिए दिया है, मतलब वो जानना चाहता है कि आपको 15 का क्यूब याद है कि नहीं। आपको कहीं पे थोड़ी ना एग्जाम में पूछेगा कि 15 का क्यूब बराबर क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछते हैं। इसलिए बोला जाता है ना, मैं आपको बता देता हूँ, 1 से लेकर 25 तक आप स्क्वायर बाई हार्ट कर लो, काम चल जाएगा। बस इससे ज़्यादा हमको आज तक हमको नहीं मिला है। और 1 से लेकर 20 तक आप क्यूब याद कर लो, इससे ज़्यादा हमको कभी नहीं मिला है। आपको कोई दूसरा कोई बताता होगा कुछ और तो पता नहीं, लेकिन मैं 1 से 25 तक स्क्वायर याद करवाता हूँ और 1 से 20 तक क्यूब याद करवाता हूँ। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपको पूछेगा कि आपको 88 का स्क्वायर कितना होगा, ये नहीं पूछता है, ठीक है। आपको क्वेश्चन के अंदर में यूज रहता है, देखो यहाँ पे क्वेश्चन में अंदर में यूज था, ठीक है। तो ऐसे आप लोग को, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 27 इंटू 6 प्लस, और ये कितना था 366 काटोगे तो 122 हो जाएगा। ये हो जाएगा 162 और 15 का क्यू 1375 होता है और माइनस 122, इसको करोगे तो 40 होगा, 40 लाख इस पर ऐड कर देंगे 34 15 हो जाएगा। बस यही कहानी है, ठीक है। मतलब यहाँ पे बेसिकली एग्जामिनर का ज़्यादा हिट तक कहाँ पे कि 15 का क्यूब आपको याद है कि नहीं याद है, नहीं याद है तो आपको टाइम टेकन हो जाएगा। चलो अब ये देखो, ये क्वेश्चन है आप लोग के पास निकल के आ रहा है, जो कि देखो यहाँ पे 12, ये तो सॉल्व करना पड़ेगा। क्या है 12 2/3 डिवाइड 6 1/3 प्लस 7 1/7 इंटू 2/5 माइनस 12.5
परसेंट ऑफ 12, ठीक है। भारतीय 36 2 38, 38/3, 6 × 3 = 18 और 1 19, 19/3 हो जाएगा, प्लस 749 1 50 अपॉन 7 और इंटू 255, और ये देखो 12.5 का क्या होता है, 1/8 होता है। परसेंटेज अगर निकालना रहेगा तो अगर पढ़े होंगे तो याद होगा आप लोग को। आप पहले डिवाइड करोगे तो इसको क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। 38/3 इंटू मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, ये रेसिप्रोकल हो जाता है, यानी 3/19 हो जाएगा। ये 92 जो हो जाएगा और ये 3 कैंसिल हो जाएगा, मतलब इधर बच जाएगा 2। ये करोगे तो ये कट जाएगा कितने से, आपको 10 से, ठीक है। तो ऊपर में हो जाएगा कितना, 20 अपॉन कितना हो जाएगा 7, माइनस इसको काटोगे आप लोग, काटोगे तो कितना हो जाएगा, ये तो कट जाएगा, काट दूं, पॉइंट में कर दूं, चलो पॉइंट में कर देते हैं। चलो इसको काटोगे तो 1.5 आ जाएगा, ये 1.5, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 + 20/7 माइनस 1.5, इसको माइनस करोगे तो 0.5 निकल जाएगा, 1.5, और प्लस में ये 20/7 बच गया, तो 20/7 बच गया। देख सकते हो ये 3 से थोड़ा कम है, ठीक है ना, 7 3 हो जाएगा 21, तो थोड़ा सा कम है, और 0.5 आपको ऐड करना है। देख लो 0.5 ऐड करना है, तो लेकिन 3 से कम है तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3.35। ऐसे भी कर सकते हो, अगर चाहिए तो आप लोग नहीं करना है तो ऐसे भी करो। 0.5 अपॉन ये हो जाएगा 10 प्लस 20 अपॉन कितना हो जाएगा 7, दोनों का एलसीएम 70 होगा, और ये कितना 7×5 = 35 हो जाएगा, और ये 200 हो जाएगा, मतलब लंबा चल जाएगा ये 235/70 हो जाएगा, ठीक है। यही आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बोलो कर लोगे कि नहीं कर लोगे, ये 4 तो जाएगा नहीं, मतलब ऐसे थोड़ा सा निकालोगे ना तो आप लोग के लिए फायदे रहोगे। मैं क्या बता रहा था यहाँ पे, थोड़ी से मैं फिर से बता देता हूँ, तो ये रिपोर्ट कर देता हूँ, ठीक है। देखो हर जगह आप ज़्यादा पूरा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। चलो इस भाई साहब इसको माइनस करोगे तो 0.5 आएगा, यानी 0.5 प्लस 20/7 हो गया। अगर इसको आप काटोगे, पॉइंट में बदल लो इसको, 7 2 जा, बचा कितना हमारे पास 6, 7 2 जा, तो 6 बचा, 6 पे 0, 7 8 जा, है कि नहीं है। तो 2.8 ही कर लो ना, तो 2.8 प्लस 0.5 करोगे तो कितना आएगा, सॉरी 3.3, ठीक है। तो ये देख सकते हो इसके नियर भाई आप पहुंच जाओगे। तो पूरा का पूरा कैलकुलेशन कैलकुलेटिव क्यों बनाते हो, जितना हो सके उतना इजी में करके निकल जाओ। अरे बाप रे 2 घंटा लग गया क्या जाओ। चलो यहाँ पे देखो, ये 48%, अब देखो 48% यहाँ पे निकालना है ना, तो कॉम्प्लिकेटेड चीजें बनाने से अच्छा है ना, मैं इसको ना 2 पार्ट में तोड़ूंगा। मैं इसको 50% माइनस क्या करूंगा, 2% निकालूंगा, ठीक है। अब 50% इसका कितना हो जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 410 हो जाएगा, अरे 210 हो जाएगा। इसका 2% निकालना है, तो 2% कैसे निकालोगे, देखो ध्यान से देखना है आप लोग को। किसी भी चीज का 10% ऑफ 495 निकालना है ना, तो कितना हो जाएगा 49.5, मतलब लास्ट डिजिट से एक डिजिट पर पॉइंट देना है, और 1% ऑफ यही 495 निकालना है ना, तो यहाँ पे 4.95 हो जाएगा, मतलब 2 डिजिट पर, 1% के लिए 2 डिजिट एंड 10% के लिए 1 डिजिट, ठीक है। तो यहाँ पे अगर 1% निकालोगे तो कितना हो जाएगा 420 का 1% ऑफ 420 का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4.2 हो जाएगा। जब 1% इतना है तो यानी इंटू 2 कर देंगे तो 2% इक्वल कितना हो जाएगा, इसको 8.4 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा -8.4 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका 32% निकालना है, इसका 32% कैसे निकालोगे, 30% प्लस 2% कर दो, तो 30% निकालो। ये थोड़ा सा भी इसमें भी मतलब मार आई, तो क्या बोलूं, इसको करना ही पड़ेगा, या 100 से इसको भाग दे देते हैं, भाग दे देंगे तो कॉमन में निकल जाएगा, 100 ऐसे निकल जाएगा, फिर तो गुना तो करना पड़ जाएगा ना। चलो कोई दिक्कत नहीं, 30% इसका निकाल लो, तो 30% 10% इंटू 3 कर दो,
तो ये 10% इंटू 3 करोगे तो 4 ये 12 7 क्या कैसे 140, मतलब मैं कर रहा हूँ 30% प्लस 2%। ठीक है, इसका 10% निकालोगे तो 47 होगा। 10% इंटू 3 कर दोगे तो क्या हो जाएगा आपका, इंटू 3 करोगे तो आपको 30% निकल जाएगा, तो 141 हो जाएगा। माइनस इसका 2% निकालना है, तो 1% कितना होगा इसका 4.7, तो 2% कितना होगा 9.4 हो जाएगा। 9.4 इक्वल्स टू 11/100 इंटू एक्स। ठीक है, अब इसमें से हमको माइनस प्लस करना है। अब देखो यहाँ पे इनको लाके इसमें ऐड कर दो, ये कितना हो जाएगा 351। देखो कुछ का क्वेश्चन रहेगा जो कि आपको मतलब बोला नहीं पहले मैंने, 17.8 इक्वल्स टू 11/x 100 इंटू एक्स हो जाएगा। अब इसमें से माइनस कर दो इसको। अब देखो 351 में से आपको 17.8 माइनस करना है, तो आप इसको 17.8 माइनस मत करना है, इसको 18 माइनस करो, और 0.2 आपने ज़्यादा ले रखा है ना तो वही डाल देना। 18 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो 18 33 333 और 333.2 हो जाएगा। ठीक है, तो 333.2 इक्वल्स टू 11/100 इंटू एक्स हो जाएगा। ठीक है, ये जाकर मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 333 2 और एक जीरो निकल जाएगा, तो एक जीरो डाल दो यहाँ पे, 11 इंटू एक्स हो जाएगा। तो काटोगे तो कितना बार में कट जाना चाहिए, 11 3 जा कट गया, कहीं ना कहीं मिस्टेक हो गया। चलो मैं फिर से इसको बनाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। 48% ऑफ 420 प्लस 32% ऑफ 470 इक्वल्स टू 11% ऑफ एक्स कर देता हूँ। ठीक है, एक तो तरीका है, सिंपल तरीका है सॉल्व कर देने का, 48/100 इंटू 420 प्लस 32 इंटू 47 अपॉन 100 इक्वल्स टू 11/100 इंटू एक्स। ये तो सिंपल तरीका है, बट ऐसे करेंगे तो कैसे चलेगा, क्या गड़बड़ हो। अगर चाहिए तो इसको कॉमन लेके ये सब उड़ा सकते हो, मतलब सीधा कह रहा है ये 48 इंटू 420 कर लो भैया, और 32 इंटू 47 कर लो इक्वल्स टू 11 इंटू एक्स कर लो। ये तो ये कर रहा है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 42 6। तो फिर से यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे इसका डिफरेंस कितना है 6 का है, यानी 3, यानी 45 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। इसमें कितना का है 15। ये नहीं होगा, मतलब थोड़ा सा लंबा हो रहा है यार, मैं क्या बोलूँ इसको, तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बना रहा है। मैं वही मेथड लगाऊंगा, एक आध क्वेश्चन आपको देगा ऐसा कि मतलब पकवाएगा, घबराना नहीं है। नहीं आवे ऐसा क्वेश्चन आ जावे ना, छोड़ दो, बाद में टाइम मिलेगा तो भले करना, बट मैं तो एग्जाम में ऐसे ही करूंगा। मैं 50% माइनस 2% की कोई ऑप्शन मिल नहीं रहा है ना, ये हो जाएगा 210 माइनस 8.4 प्लस इसको 30% प्लस 2%। अच्छा यहाँ पे माइनस मैंने कर दिया था ना, यहाँ पे प्लस होगा ना, तो 141 माइनस 9.4, ये प्लस होगा, ये माइनस किया था, ये नहीं होगा। 11/100 इंटू एक्स। मैं सोच रहा हूँ कहाँ से गलती हुआ है, ये देख लो, यहाँ से इसको घटा दो तो घट जाएगा, तो 1 मिल जाएगा। ठीक है, और ये जाएगा ऐड हो जाएगा यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 141 प्लस कितना हो जाएगा ये 353 प्लस 1 11/100, ये हो जाएगा 354। कहीं ना कहीं गड़बड़ तो हो रहा है, रुक जाओ, यहाँ तक तो सही है।
सबसे पहले अगर मान लो इसको ऐड करेंगे तो 210 41 351 माइनस करेंगे इसमें से इसको तो ये निकलेगा 1 इक्वल्स टू 11/100 इंटू एक्स। ठीक है, ये ऐड करेंगे तो 352 100 आ जाके इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा इंटू एक्स हो जाएगा इंटू 11 यहाँ पे 11 से काटेंगे 3 जा और ये कितना हो जाएगा 2 जा 3200 आंसर आ रहा है भाई, एग्जैक्ट आंसर आ रहा है। समझ में आया हो? वही मैं बता रहा हूँ कि मैं वैसे नहीं करूँगा, मैं इसी तरीके से करूँगा, यही आसान है कि 50% माइनस 2% कर लो। प्रजक्ता समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर। ठीक है, मतलब जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे करोगे तो बेटर रहेगा। वो 48/100 करने जाओगे ना फंस जाओगे। ये देख लो कितना इजीली हो जाएगा, मेंटली मतलब कर सकते हो, ज़्यादा पेन पेपर चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आगे बोला है रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन मिक्सर ऑफ 48 लीटर इज 3:1। 10 liter of the mixer is taken out from the mixer and 20 liter of water is added to it. Find the final difference between the milk and water. देखो क्वेश्चन कहने का पहले बोल रहा है कि एक पहले केन में 48 लीटर था और इनमें जो रेशियो दे रखा है मिल्क एंड वाटर का 3:1 दे रखा है। ठीक है ना, ऐसा बोल रखा है। बोला गया कि इसमें से 10 लीटर निकाला गया। ठीक है ना, 10 लीटर निकाल रहे हैं तो हमको क्या निकल रहा है, मिल्क और वाटर दोनों निकल रहा है। बट बाद में इसमें ना निकालने के बाद क्या कर रहा है, 20 लीटर ओनली वाटर ऐड कर रहा है। तो अब वाटर एंड मिल्क का जो डिफरेंस पूछा है ना, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। क्वेश्चन समझ में आया? नेहा समझ में आया क्वेश्चन कि नहीं? अब चलते हैं हम लोग थोड़ा सा कहानी करते हैं, मिलकर क्वेश्चन बनाते हैं। तो देख लो पहले टोटल 48 लीटर है इसमें। ठीक है, और इनका रेशियो जो रखा है 3:1 का मिल्क एंड वाटर का। ठीक है ना, मिल्क एंड वाटर का अगर इसको निकालोगे, अगर रेशियो को इसको डिवाइड करते हो तो 3 + 1 कितना 4, 4 से इसको काटोगे तो 12 टाइम्स में कटेगा। 12 3 36 लीटर मिल्क होगा एंड 12 लीटर क्या होगा, वाटर होगा। अब इसमें से देखो यहाँ पे 10 लीटर निकाल रहा है, 10 लीटर निकाल रहा है तो 10 लीटर को 3 + 1 4, 4 से डिवाइड करोगे तो 2.5 होगा। 2.5 मतलब मिल्क जो निकलेगा 3 पार्ट निकलेगा, 3 × 2.5 यानी 7.5 लीटर मिल्क निकलेगा। एंड वाटर कितना निकलेगा, वाटर 1 पार्ट निकलेगा, 1 × 2.5 मतलब वाटर निकलेगा 2.5 लीटर। तो वाटर को 2.5 लीटर निकालोगे तो ये 9.5 लीटर हो जाएगा और मिल्क को निकालोगे 7.5 तो ये हो जाएगा कितना, 28.5 हो जाएगा। ठीक है, और बाद में बोला है कि मिल्क इसमें क्या बोला है, वाटर 20 लीटर ऐड हो रहा है। ठीक है ना, वाटर 20 लीटर, तो 20 लीटर वाटर ऐड कर दो तो वाटर कितना हो जाएगा, 29.5 वाटर हो जाएगा और मिल्क कितना हो गया। अब इन दोनों का ये डिफरेंस पूछ रहा है तो कितना हो जाएगा, 20.5 माइनस 28.5 इक्वल टू कितना, 1 लीटर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? प्रोजेक्ट बोलो समझ में आया ना? ठीक है, आगे बढ़ते हाँ हैं। सर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। A sum is lent at simple interest of 7% per annum. If at the end of the 3 year the amount received is 4840, then find the sum lent. अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कुछ ने कि रेट दे रखा है इन्होंने 7% एंड टाइम दे रखा है इन्होंने कितना 3 ईयर, और यहाँ पे अमाउंट दिया है 3 साल का अमाउंट दिया है। अमाउंट जो दिया है हमको कितना, अमाउंट जो दिया है 4840। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, प्रिंसिपल इक्वल्स टू व्हाट पूछ रहा है। ठीक है, प्रिंसिपल इक्वल्स टू व्हाट पूछ रहा है। तो एक चीज एक बताओ, जो अमाउंट जो होता है ना, अमाउंट जो होता है प्रिंसिपल प्लस क्या होता है, ऐसा ही होता है। और अमाउंट प्रिंसिपल हमेशा क्या होता है ना, 100% होता है। और ऐसा ही जो होता है ना, रेट एंड टाइम का जो मल्टीप्लाई होता है ना उतना परसेंट होता है। ठीक है, तो 100% प्रिंसिपल हो गया, रेट हमारा कितना दिया है 7%, तो 7 × 3 यानी अमाउंट कितना हो जाएगा 100 + 21 यानी 121% क्या हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा। तो 121% जो अमाउंट है वो कितना दे रखा है, 4840, 4840। और प्रिंसिपल पूछ रहा है तो प्रिंसिपल ऑलवेज 100% होता है। देन 100% इक्वल्स टू व्हाट, इसको काटोगे तो ये 4 बार में कट जाएगा, 40 बार में, और मल्टीप्लाई करोगे तो ये 4000 हो जाएगा। बोलो समझ में आया क्या?
नहीं समझ में आया? समझ में आया क्या? एक चीज और यहाँ पे बता देता हूँ, देखो प्रिंसिपल हमेशा 100% होता है, ठीक है। और ऐसा ही जो होता है ना, रेट और टाइम के जो मल्टीप्लाई करने के बाद आता है ना, उतना परसेंट होता है। तो हमको अमाउंट चाहिए, तो अमाउंट इक्वल टू क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस ऐसा ही, क्योंकि हमको अमाउंट दे रखा है। तो प्रिंसिपल हमारा 100 है और ऐसा ही कितना है, रेट इंटू टाइम करोगे तो 21% है। तो दोनों मिला के कितना हो गया, 121%। ये अमाउंट हो गया हमारा, जो अमाउंट दे रखा है कितना दे रखा है, इतना दे रखा है। तो 121% इक्वल टू इतना, प्रिंसिपल पूछा है 100% इक्वल टू व्हाट। हमेशा याद रखो प्रिंसिपल हमेशा 100% होता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। आगे बोला है, ए डीलर परचेज ए वॉशिंग मशीन, ही अलाउज ए डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन इट्स मार्क प्राइस एंड गेन ₹4,000। और 10% का डिस्काउंट, डिस्काउंट कितना दिया, डिस्काउंट दिया 10% का, तो इसको प्रॉफिट होता है कितने का, 4,000 का, ठीक है। इफ अलाउ डिस्काउंट, अगर डिस्काउंट ये दे रखा है कितने का, 20% का, तो गेन कितना होता है, प्रॉफिट होता है कितना, 3,300 का। तो फाइंड द मार्क प्राइस ऑफ द मशीन। देखो प्रॉफिट एंड लॉस में ना मार्क प्राइस जो होता है ना ऑलवेज 100% होता है। मार्क प्राइस क्या होता है, ऑलवेज 100% होता है। अभी इन दोनों पे कंसंट्रेट करो और इन दोनों पे कंसंट्रेट करो। डिस्काउंट 10% था तो 4,000 का लाभ हुआ, 20% यानी कम कर दिया तो कम हो गया, मतलब इनका डिफरेंस कितना है, 10%। तो इनके प्रॉफिट का डिफरेंस कितना हो गया, 10%। 10% इक्वल टू इनका डिफरेंस और इनका डिफरेंस, यानी 7,000। पूछ क्या रहा है, मार्क प्राइस। मार्क प्राइस 100% होता है, देन 100% इक्वल टू व्हाट, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 7,000 हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। लो ऑप्शन ए, बोलो समझ में आया? प्रोजेक्टर समझ में आया कि नहीं? ठीक है आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ए एंड बी कैन कंप्लीट ए वर्क इन 24 डेज। ए और बी कितने दिन में, 24 दिन में। इफ ए कैन कंप्लीट वर्क इन 48 डे, ए जो है 48 डे, देन हाउ मेनी डेज बी अलोन करे। तो एकदम सिंपल क्वेश्चन है, 48 एलसीएम हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ए और बी दोनों मिलके कितना दिन, एक दिन में 2 काम करते हैं, तो बी, ए अगर एक काम करते हैं तो बी का कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्यों कि ए प्लस बी देखो एक दिन में कितना काम करते हैं, 2 करते हैं। और जो ए 1 करता है तो बी को तो कितना हो जाएगा, 2 - 1 हो जाएगा, यानी बी एक दिन में 1 काम करेगा। तो 48/1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 48 डेज हो जाएगा, ठीक है। काम खत्म। ये इजी क्वेश्चन देखिए, टाइम एंड वर्क एकदम इजी क्वेश्चन था। आगे को बोला है, द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ ए इज टू बी, कितना दे रखा है, 1:3। एंड द रेशियो प्रेजेंट एज ऑफ ए इज टू सी, ए इज टू सी इक्वल्स टू 2:3 दे रखा है। द डिफरेंस बिटवीन द प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड सी इक्वल्स टू कितना है, 2 ईयर। 14 ईयर हैंस फाइंड द सम ऑफ द ए बी सी। तो 14 साल बाद, 14 ईयर हैंस, तीनों का सम पूछा है, ए प्लस बी प्लस सी। आपको बताया गया है कि यहाँ पे रेशियो देखो, एक रेशियो है, 2 रेशियो, दोनों को कंबाइन करना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पे देखो ये चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि बी या ए यहाँ पे पहले है और बी यहाँ पे पहले है। तो इसको b/a कर देते हैं कॉमन वाले के नीचे, तो 3:1 हो जाएगा। तो 3:1 b/a हो जाएगा, और ये a/b 2:3 हो जाएगा। और यहाँ पे ये 1 हो जाएगा, और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 3 दूना 6 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और ये 3 हो जाएगा। अब देखो ये a का वैल्यू है, और ये c का वैल्यू है, और ये b का वैल्यू है, ध्यान रखना। आगे क्या बोला है कि a और c का डिफरेंस कितना है, 2 का। और यहाँ पे देखो डिफरेंस कितना है, 2 का। a 1 का 1 इक्वल्स टू कितना डिफरेंस हो गया, 2 का। मतलब 1x इक्वल्स टू ये हो जाएगा 1x 2। अब पूछना क्या चाहता है, दोनों का प्रेजेंटेज निकालो, तीनों का प्रेजेंटेज निकालो, और तीनों में क्या करना, 14 साल जोड़ देना, 14 - 42 जोड़ देना। तो एक निकल गया। अब मान लो किसका निकालना हमको, बी का।
तो बी का 6 है तो 6 इंटू 2 यानी 12 साल। ए का कितना दे रखा है, 2 दे रखा है, तो 2 इंटू 2 कितना हो गया 4। सी का कितना दे रखा है 3, 3 इंटू 2 कितना हो गया 6 हो गया। अब इन तीनों का ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 12 + 16, अच्छा कितना 22, लेकिन तीनों का 14 साल बाद पूछ रहा है, तो तीनों 14 साल बढ़ेंगे लो, ठीक है ना, 42 साल, तो 42 साल इसमें ऐड कर दो, 42 ईयर ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 64 ईयर। लो ऑप्शन बी। बोलो समझ में आया। आप लोग को ध्यान रखना है बातें ना, चीजों को देखो मेरे को यहाँ पे समझाना है, इसलिए मैं बहुत सारी चीजें लिख रहा हूँ, ठीक है, सारी चीजें लिख रहा हूँ, बट एग्जाम में इतनी सारी चीजें लिखा नहीं जाता है। कैलकुलेशन मान लो कि ये सब थोड़ी ना लिखोगे आप लोग, बी का 6 दूना 12, ये दूना सब कुछ लिखा नहीं जाता है, इसलिए यहाँ पे टाइम लग रहा है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन बोला है, ए ट्रेन मूविंग एट ए स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर क्रॉस ए स्टैंडिंग मैन इन 10 सेकेंड। मैन जो खड़ा है उसको 10 सेकेंड में पास करता है। फाइंड द टाइम टेकन बाई इट क्रॉस ए प्लेटफॉर्म ऑफ 60 मीटर। अब यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे बोल रहा है कि एक ट्रेन है, ठीक है, एक ट्रेन है, ट्रेन बना लेते हैं, ये ट्रेन हो गया, मतलब कहने का मतलब एक ट्रेन है और यहाँ पे कोई पर्सन खड़ा था, ठीक है। इस पर्सन को क्रॉस करने में 36 किलोमीटर पर आवर इसका स्पीड भी है। इस पर्सन को खड़ा मतलब क्रॉस करने में इसको 10 सेकंड लगता है, इसको पर्सन को 10 सेकंड लगता है, ठीक है। और वही बोला है फाइंड द टाइम टेकन टू क्रॉस ए प्लेटफॉर्म। अब इसी को यहाँ पे मान लो कोई एक प्लेटफॉर्म है, इसको क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा। तो कभी भी आपको प्लेटफॉर्म और ट्रेन का बात आ जाए ना, तो क्योंकि देखो ये मैन को क्रॉस करना है, तो ये वाला पार्ट यहाँ पे ला देगा तो ये क्रॉस हो जाएगा मैन को, लेकिन अगर ये प्लेटफॉर्म को क्रॉस करना है तो ये यहाँ पे लाना पड़ेगा इसको पार्ट, तब जाके क्रॉस करेगा। मतलब ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई, दोनों की लंबाई ऐड करोगे तब जाके यहाँ पे टोटल डिस्टेंस होगा, और यहाँ पे सिर्फ ट्रेन का जो लेंथ है ना वही डिस्टेंस होता है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे ट्रेन की लंबाई ज्ञात करो। तो डिस्टेंस इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, ट्रेन की लंबाई, डिस्टेंस इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, टाइम इनटू स्पीड होता है। तो टाइम आपके पास देखो 10 सेकंड दे रखा है, क्योंकि मैन को क्रॉस करने में, मैन को क्रॉस कर रहा है, ये ट्रेन कर रहा है, और ये ट्रेन का डिस्टेंस ही क्या होगा, ट्रेन का लेंथ हो जाएगा। तो टाइम कितना 10 सेकेंड और स्पीड कितना है 36 है, और इसको आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, मीटर पर सेकेंड में चेंज करना पड़ेगा। 2 जा करोगे 5 दूना 10, 100 हो गया, 100 मीटर का ट्रेन हो गया। अब 100 मीटर का ट्रेन हो गया, तो अब जो हमको निकालना है, क्या निकालना है, टाइम निकालना है प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में 60 मीटर का। तो इन दोनों का, तो ये कितना का 100 मीटर का है, और ये प्लेटफॉर्म पहले से 60 मीटर का है। अब टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा 160, और यहाँ पे निकालना क्या था, टाइम। टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। तो डिस्टेंस हमारा टोटल कितना हो जाएगा 160, और स्पीड कितना हम लोग का 36 किलोमीटर पर आवर है। इसको भी मीटर सेकंड में बदल लो, डिवाइड बाई 18 कर लो, ये 2 से कट जाएगा, और इसको काटोगे पूरा तो ये 16 सेकंड में आपको कट जाएगा। लो ऑप्शन डी जो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। बोलो समझ में आया। नेहा समझ में आया कि नहीं आया। चलो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा बढ़िया से, ठीक है। चीज़ों को हम लोग अच्छे से समझ लिया। देखो पूरा का पूरा 2 घंटे का टाइम लग गया, मुझे नहीं लगा था कितना टाइम लगेगा, ठीक है। चलो आगे से हम लोग थोड़ा सा कम क्वेश्चन लेंगे या ज़्यादा टाइम बढ़ा के लेंगे। चलो फिर बाय, गुड नाइट। इसका मैं सोल्यूशन मैं भेज दूंगा आप लोग को।